गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अजुनास कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? तो भैया आज ब्लॉग नंबर 4 रेडॉक्स रिएक्शन का। हाँ, नॉर्मल लोग क्लास करते हैं, हम ऑनलाइन वाले लोग। हाँ, हम ऑनलाइन वाले लोग देख रहे हो कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बगल के मोबाइल में उसी मोबाइल के अंदर या उसी लैपटॉप के अंदर बहुत सारी चीजें जो हम देख सकते हैं, जहां पर हम टाइम अपना दिखला मतलब बोल सकते हैं ना, वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन तुम उनमें से हो, तुम उनमें से वो अर्जुन हो जो अपना पूरा फोकस कि नहीं यार मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना है। तो पहले खुद को प्राउड फील करो कि हमने ये रास्ता चुना है जहां पर बहुत सारे लोग डेविएट हो सकते हैं, बहुत सारे लोग बर्बाद हो सकते हैं। उनमें से हम कुछ उन लोगों से मिल रहे हैं या उन लोगों को देख रहे हैं जो खुद के ऊपर इतना कंट्रोल है कि भैया हमें कहीं और नहीं जाना, इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के पढ़ना है जहां कोई, हाँ, जहां रिएक्शंस, जहां पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, जहां क्वेश्चंस करने का मजा आ रहा है। पूरी दुनिया केबीसी की फैन है, यहां हम केबीडी के फैन हैं। ठीक है, और क्या। हाँ, तो नॉर्मल लोग क्लास करते, हम लोग तो भैया क्लास, हाँ, एडुकेशन एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को कंबाइन करके हमने एक जगह यूज करा है। और क्या, ब्लॉग नंबर 4 स्टार्ट करें। कल हमने भैया, कल जो नहीं आया है प्लीज भैया प्लीज सुन लेना भाई। कल जो नहीं आया है प्लीज कल के 1 घंटे की वीडियो है उसको जाके देख लो। अगर कल की वीडियो का बैकलॉग है भाई, आज कुछ नहीं समझ में आएगा, पहली गारंटी है। क्योंकि सच बता रहा हूं, कल की क्लास के बाद, कल की क्लास के अंदर जो कुछ हुआ है वो हमें पता है और सामने वाले को पता है, जिन्होंने कल क्लास अटेंड करी है। ठीक है, नहीं नहीं, सच में तुम लोग तारीफ के काबिल हो। मतलब ऑनेस्टली बहुत मुश्किल होती है क्लास 11th में खासकर। देखो 12th क्लास और रिपीटर्स क्लास जो ड्रॉपर बैच है उनमें ऑब्वियस है, उनको कहीं ना कहीं टेंशन हो जाती है। जैसे अगले साल ना तुम्हें अपने आप पता हो जाता है, अगले साल बच्चों को ना पता चल जाता है कि भाई पढ़ना कैसे है, मतलब पता चल जाता है। 11th में क्या होता है ना, आदमी पहले रेजिस्टेंस दिखाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे, जैसे मैसेज आते हैं कि सर शुरुआत में ना आप डीपी देते थे, क्वेश्चंस देते थे, तो हमें बड़ा मतलब बहुत बेकार लगता था कि इतना कौन करवाता है सर, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस करवाते। अब रियलाइज होता है कि नहीं, उसका फायदा है। तो शुरुआत में ना 11th में जब आता है कोई, तो उसको रेजिस्टेंस बहुत आती है। उसको लगता है अबे यार 10th में तो मैं बहुत बड़ा सूरमा था, ये कौन सा मास्टर आ गया, इसको पढ़ाने नहीं आ रहा, इतने क्वेश्चन करा रहा है फिर भी मेरे से नहीं हो रहा। हाँ, इतनी प्रैक्टिस मैंने कभी करी थी क्या? तो शुरुआत में रेजिस्टेंस होता है। 12th में, 11th में इतनी शानदार हो जाता है ना कि 12th में जाके कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि बेटा पढ़ाई करो, अपने आप आदमी पढ़ाई करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर किसी का बैकलॉग नहीं है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलो तो स्टार्ट करते। अभी हमने साइंस ले लिया है, मजे मजे में साइंस ले लिया है, तो स्टार्ट करते। अब साइंस के मजे लेना शुरू करते हैं यार। ठीक है ना, कब तक साइंस हमसे मजे लेगी, अब हम साइंस के मजे लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अबे पेन कहाँ रख दिया? शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में क्या होगा? आज की क्लास में होगा जिंदगी की बैलेंसिंग। नहीं, बैलेंसिंग जिंदगी की नहीं सिखाएंगे। जिंदगी की बैलेंसिंग बेटा वो कोई नहीं सिखा सकता, वो आपको लाइफ में खुद ही सीखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहां पर हम रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग जरूर सिखा देंगे आपको, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग जरूर सिखा देंगे। एक बात बताइएगा, रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग देख लो, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इतना छोटा सा चैप्टर है कि कल खत्म भी हो जाएगा, कल ऑलमोस्ट खत्म भी हो जाएगा। पता है, आया और चला गया। रेडॉक्स रिएक्शन कल चला भी जाएगा हम लोग की लाइफ में। रेडॉक्स रिएक्शन में पहले क्या पढ़ाया सर? ऑक्सीडेशन नंबर बताया गया, ऑक्सीडेशन नंबर बताया गया, पहले ऑक्सीडेशन नंबर बताया गया, फिर एप्लीकेशन बताया गया सर, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बताया गया कि सर ON का एप्लीकेशन कौन हो, सर कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, सब बता दिया गया। फिर क्या था सर? फिर क्या था हम लोगों की लाइफ में? ऑक्सीडेशन नंबर, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। फिर हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में नॉर्मल कॉम्बिनेशन और रेडॉक्स कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या था कि भैया यहां पर जब भी इस पूरे चैप्टर में पहले दिन से जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वही अपने को देख लेना। रेडॉक्स रिएक्शन भैया सर याद है, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन था। ये क्या कहता था कि सर दो लोग अगर कंबाइन करते हैं ना, सर दो लोग कंबाइन करते हैं ना तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नहीं, दो लोग अगर कंबाइन कर रहे, ये कॉम्बिनेशन 10th में था। रेडॉक्स
रेडॉक्स कॉम्बिनेशन मतलब इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। फिर अगर तुमसे कोई पूछे रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सर रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहां पर भी सर क्या होना चाहिए, डिकम्पोजिशन होना चाहिए विथ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर मैं बोलूं रेडॉक्स, ध्यान सुनना, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर मैं अगर तुमसे बोलूं, ध्यान सुनना, अगर मैं बोलूं रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो भैया इसमें बहुत सारे लोग पिछली क्लास में सीख गए थे कि भैया इसमें कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट होता है। आप एक बार एनसीईआरटी या स्कूल वाले जो लोग हैं एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें अलग अलग एग्जाम्पल दिए होंगे, होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देख लो। सर मजेदार चीज क्या आई थी, इसका एक मजेदार रिएक्शन कौन आया था, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन याद है, डिस्प्रपोर्शनेशन क्या था कि एक ही आदमी ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो, एक ही आदमी ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो, एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा, मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, खुद को रिड्यूस भी कर रहा है। डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए कल हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, क्या थी दो कंडीशन, याद करो। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए दो कंडीशंस थी, क्या मैं सही लिख रहा हूं या गलत बस बता देना। दो कंडीशन में पहली कंडीशन कि सर कम से कम एटलीस्ट 3 आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। और दूसरा सर ये बोलोगे हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हम कंसीडर नहीं करेंगे, हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ये शो नहीं करता है। ये ट्रू है, दोनों कंडीशंस याद आ रही हैं कल की क्लास में, कल की क्लास में याद आ रहा है। कल हमने ऐसा पढ़ा था क्या, कल हमने ऐसा पढ़ा था क्या। अगर मैं कहीं खड़ा होकर बोल दूं कि बेटा सोडियम डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा, क्या कर सकता है, सोडियम कितने ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, सर 2 ऑक्सीडेशन नंबर, क्या सोडियम करेगा डिस्प्रपोर्शनेशन, कर सकता है क्या, कभी नहीं सर, 2 ही तो है, 2 ही तो है। कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। सर हम लोग बार बार ये जानते हैं, कहीं भी किसी का एग्जांपल ले लो, सर फास्फोरस -3, सर -1, सर ये +1, +3, +5, मुझे बस इतना बता दो कौन कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करेगा, फास्फोरस में कौन कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करेगा, ये बता दो। फास्फोरस में कौन कौन सा शो नहीं करेगा, कौन कौन सा शो नहीं करेगा, कौन कौन सा, सर -3 नहीं करेगा, +5 नहीं करेगा, -3 नहीं शो करेगा, +5 नहीं शो करेगा। बाकी जो बीच में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ये लोग शो कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, शो डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा, हो जाएगा, याद रखना। दूसरा सर इसका रिवर्स कर दोगे तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अगर आपका, सर ये देखिएगा, अगर आपका रिवर्स करके ऐसा बन जाए तो इसको क्या बोल देते हैं, कम प्रोपोर्शनेशन बोल देते हैं। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन के बदले क्या आ जाता है, कम प्रोपोर्शनेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन के बदले कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहला जाता है। याद आ रहा है, तो इतना ही तो किया है। और कल हमने स्टार्ट किया था बैलेंसिंग। बेटा केबीडी अभी कराऊंगा ना, आज बहुत क्वेश्चन है, काहे टेंशन ले रहे हो, आज केबीडी ही केबीडी है, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ थोड़ा सा चचा को बोलने दो, पहले शुरुआत में केबीडी हम कराएंगे, रुक जाओ रुक जाओ, शुरुआत में नहीं, आज तो मजा इधर है। कल याद करो बैलेंसिंग में हमने एक तरीका पढ़ा था, आधा रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड। सर हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंसिंग सीखा था। सर क्या होता था हाफ रिएक्शन मेथड बैलेंसिंग, या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, किसको बोलते थे, याद करेंगे क्या, कितने लोगों को याद है ये मेथड, कितने स्टेप्स होते थे, कैसा स्टेप होता था, कितने लोगों को मिलता था, कैसा होगा। हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा, याद है सर। हाफ रिएक्शन मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पहला स्टेप क्या होता था, ए भैया स्टेप क्या होता था, सर स्टेप होता था, सर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, लिखिए, हिंदी लिख रहा है, हाँ, राइट ऑक्सीडेशन नंबर, राइट ऑक्सीडेशन नंबर एंड सर क्या करिएगा, सर राइट ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेपरेट ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, सेपरेट ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ये दोनों रिएक्शन को सेपरेट करना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग अलग कर लेते थे। याद करो यही पहला स्टेप था क्या, सर ऑक्सीडेशन नंबर लिख के दोनों को अलग अलग कर लीजिए।
फिर दोनों रिएक्शन अलग अलग, तो अब अलग अलग बैलेंस कीजिए दोनों हाफ रिएक्शन को। बैलेंस हाफ रिएक्शन इंडिविजुअली, सर इन दोनों को इंडिविजुअली बैलेंस कीजिए। कैसे बैलेंस करेंगे सर, कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सर पहला काम बैलेंस क्या करना है, और सर अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये देख लो सेकंड में क्या करेंगे सर, बैलेंस ऑक्सीजन, देख लो ए भैया बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2। किधर ऐड करते हैं रे, पानी किधर ऐड करते हैं, टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। किधर ऐड करेंगे, ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड ऐड करेंगे। याद है, देख रहे हो ऑक्सीजन एफिशिएंट साइड, ये देख लेना, ये देख लेना भैया। हाँ ये देख लो, अरे कल ही तो लिखवाया है रे भाई, रे कौन है जो इसको भी लिख रहा? हाँ इसको मत लिख रे, ये रिवाइज करवा रहा, बोल रहा है सर रे कल ही था, ये कल ही भूल जाते हो, ये शक्ल चेहरा इतनी जल्दी। कल याद है, कल देखा था, हमारे ब्लॉग आने में लेट हो गया था, इतना ज्यादा हेवी लोड हो गया तुम लोगों का, इतना ना लाइक सब्सक्राइब कर दिए तुम लोग, कल ब्लॉग ही लेट हो गया हम लोग का 1 घंटा। कल 1 घंटे में यही पढ़ा था कि सर क्या करते हैं, बैलेंस हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करे सर, बाय एडिंग H+ इन सर H+ टू हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड। सर ये दोनों ऐड करने के बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती अगर एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम होता तो। लेकिन सर सुनिएगा, याद कीजिएगा, इन केस ऑफ बेसिक मीडियम, देख रहे हो बेसिक मीडियम में एक एक्स्ट्रा चीज लेके चलना पड़ रहा है। इन केस ऑफ बेसिक मीडियम ऐड, सर क्या करना है, सेम नंबर ऑफ OH-, मतलब जितना H+ है सर सेम नंबर ऑफ OH- एज H+ टू बोथ साइड, दोनों साइड ऐड करना पड़ता है। ये देख लीजिएगा, बेसिक मीडियम में ये एक स्टेप ज्यादा करना है, बेसिक मीडियम में एक स्टेप ज्यादा करना है। बाकी इसके बाद क्या करते हैं सर, क्या करते हैं, बैलेंस द चार्ज, क्या किया जाता है थर्ड स्टेप में, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द, सर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन टू द हायर चार्ज साइड। सर हायर चार्ज साइड ऐड करके बैलेंस करना होता है। उसके बाद लास्ट स्टेप 4 में क्या किया जाता है, स्टेप 4 में ऐड द बोथ हाफ रिएक्शंस बाय मेकिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वल। बस हो गया, यही तो था, कल हमने इतना ही तो किया था, याद है। क्या करना है, दोनों को पहले तोड़ दो, अलग अलग बैलेंस कर लो, चार्ज बैलेंस करो, जोड़ दो, हो गया। तोड़ो जोड़ो यही काम कर रहे हैं, तोड़ो जोड़ो यही काम कर रहे हैं। याद आ रहा है, पक्का याद आ रहा है, ये जिंदगी की कहानी समझ में आ रही है, क्या होता है हाफ रिएक्शन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कर लो कि चलें क्या, देख ले क्या, शुरू करें। तोड़ना और जोड़ना सीख चुके हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करना सीख चुके हो। एक क्वेश्चन देता हूं, मानता हूं, हाँ एक क्वेश्चन देखता हूं और फिर सोचता हूं कैसे होगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला केबीडी, आज केबीडी स्कूल वाले हिसाब। एक बोला कैसे, अरे स्कूल में ऐसे ही करना है बेटा, एकदम प्यार प्यार से लिखना, मैडम जैसे बोले, सर जैसे बोले, 2-4 लाइन और लिखना हो तो और भी लिख देना, ठीक है। स्कूल में मजाक नहीं। अगर जो लोग स्कूल जा रहे हैं, देखो भैया हमसे ज्यादा रिस्पेक्टेड लोग हैं वो लोग, क्यों, क्योंकि भैया उनसे, क्योंकि हम तुम्हें मार्क्स दे नहीं सकते, वो दे सकते, ठीक है। हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं, वो लोग मार्क्स दे भी सकते। इसीलिए कभी वो बोले कि ये गलत है तो इसको बोल देना, ठीक है भाई हम मान लेते कि सर ये इधर कोई अपना कोई ट्रिक बताए, एकदम एक्सेप्ट कर लेना, हाँ मंद मंद मुस्कुराते हुए। क्यों, क्योंकि सर इस मेथड को हम आज के बाद यूज भी नहीं करेंगे, स्कूल वालों के लिए ही यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यूज भी नहीं करने वाले। क्यों, क्योंकि यार कौन इतना लंबा करता है यार, इतना लंबा थोड़ी ना करता है। अबे वो इज्जत नहीं, उसको डर से इज्जत देना होता है। स्कूल में कभी देखो, कभी भी जो लोग डमी वाले हैं, तुम्हें बेटा ये, तुम्हें ये स्ट्रगल नहीं पता, स्कूल वालों का स्ट्रगल नहीं पता। हाँ उनको जाते ही मतलब अलग ही जिंदगी चल रही होती है। डमी वाले क्या है, डमी वाले तो डमी ही है। चलो आ जाओ क्वेश्चन करो।
एसिडिक मीडियम में है, बैलेंस कीजिए इस रिएक्शन को भैया, सब लोग फटाफट बैलेंस कीजिए। ये रिएक्शन दी हुई है आपकी जिंदगी में, ये रिएक्शन आपको जिंदगी में दिया हुआ है। कितने लोग हैं बेटा, टाइम लो लेकिन बैलेंस करके दिखा दो। कैसे होगा बैलेंस, कितना होगा बैलेंस, क्या होगा? अबे सबको नहीं बताना है, डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट सबको मत बताओ, सीबीएसई वाले सुन लेंगे, दिक्कत क्रिएट कर देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है? कभी नहीं बोलना चाहिए, हो भी तब भी नहीं बोलना चाहिए, किसी बिहार बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, कहीं भी हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, कहीं भी नहीं, ठीक है? कोई पूछे डम है क्या होता है, मैं आया, हाँ आई गो टू स्कूल एवरी डे, माई स्कूल इज वेरी वेरी, हाँ व्हाट इज डमी, वी डोंट नो डमी, हम तो स्कूल जाते हैं। कभी नहीं बोलना है भाई साहब। क्या होगा, क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक कीजिए भैया, कौन है जो बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? अरे भैया ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कब का सिखा चुका हूं, पिछले हफ्ते ये कहानी पिछले हफ्ते बता चुका हूं ऑक्सीडेशन नंबर की। सर अब तुम अभी तक अभी यहीं पे अटके हो, कैसे काम चलेगा? यहां पर +6 आएगा, यहां पर +4 आएगा, यहां पर क्या होगा +6 आएगा, यहां पर +3 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। सर इन दोनों को अगर स्टेप 1 में बात करें तो ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है? मैं इतना लिख रहा हूं बस बेटा, यही 2-4 लास्ट लिख रहा हूं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा? सर SO3 -2 से SO4 -2 हो रहा है। सर रिडक्शन हाफ रिएक्शन देख लो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? रिडक्शन हाफ रिएक्शन सर Cr2O7 -2 प्लस गिव Cr+3। देख लो कैसे होगा, ये सुनना अपने पास। स्टेप 2 में कोई बोले, स्टेप 2 में कोई बोले तो क्या करना है? ऑक्सीडेशन को अलग से पकड़ो, ऑक्सीडेशन वाले को पहले बैलेंस कर लेते हैं। सर सल्फर बैलेंस्ड है, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस करे, इधर कितना है सर 3, इधर कितना है 4, तो एक काम करें इधर एक H2 ऐड कर दे, एक H2 ऐड कर दे, सर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, तो हाइड्रोजन के लिए कितना बैलेंस कर दोगे? 2H+ बैलेंस कर दोगे। देखो सब कुछ बैलेंस हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो Cr2O7 -2 है, सर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cr+3 में। सर पहला काम एटम बैलेंस करो, 2 क्रोमियम है 2 क्रोमियम करो, ऑक्सीजन 7 इधर कम है 7H2O लगा दो, और ये देखना सर यहां पर 14H+ लिख दूं। स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 पे आओ, चार्ज बैलेंस करो। चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं? सर इसके अंदर कितना चार्ज, फटाफट देख भाई साहब, अगर सोचेगा तो फिर तो एक लाइन में कैसे बैलेंस करेगा? इधर कितना चार्ज -2 + 2 0 हो गया, इधर कितना चार्ज -2, हायर साइड कौन सा है? वो वाला, तो इलेक्ट्रॉन किधर ऐड होगा? इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, -2 हो गया। सर यहां पर बात करोगे, इधर देखो, जो लोग भैया कल तक लिख के नहीं करके आए हैं, मैं सच बता रहा हूं बेटा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। प्लीज प्रैक्टिस करने के लिए, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आज का हो रहा है, कल देखोगे बहुत छोटी छोटी चीज हो जाएगी, कल खत्म भी हो जाएगा चैप्टर, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इधर चार्ज देखोगे +6 हो गया, इधर चार्ज देखोगे +14 -2 +12 हो गया। सर हम किधर ऐड करते थे? हम किधर ऐड करते? हायर साइड। कितना ऐड कर दे? जितना कम हो उतना ऐड कर दो। 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 में क्या करेंगे? सर स्टेप 4 में क्या करेंगे? इस वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऑक्सीडेशन वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और रिडक्शन वाले को डायरेक्ट ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक ये है, सर इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है, 2 और 6 को इक्वल करना है। कैसे इक्वल कर सकते हो? कैसे इक्वल कर सकते हो ये देखना, आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये देख लो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल।
इधर 14H प्लस है, इधर 6H प्लस है, इधर पूरा, इधर कितना बचा, 8 बचा, इधर 3H2 है, इधर 7H2 है, 3H2 चला गया, इधर कितना बचा, 4। फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, 8H प्लस आ जाएगा, Cr2O7 -2 आ जाएगा, और 3SO3 -2 होगा, एंड दैट विल गिव 2Cr प्लस 3SO4 -2 और प्लस 4H2O। ये फाइनल मेरा रिएक्शन बैलेंस्ड होके आ जाएगा, ये मेरा बैलेंस्ड रिएक्शन होगा। कितने लोगों का आंसर आया, कितने लोगों का आंसर आया? जहां पर गलती हुई उसको पकड़ो कि कहां गलतियां हो रही हैं, स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, स्टेप 4 में, कहां गलती हो रही है। सर यहां देखो, इधर चार्ज देखो, इस पे चार्ज कितना है, -2, इधर चार्ज कितना है, -2 + 2 0 है, इधर ज्यादा चार्ज है 0, इधर -2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इधर देखो 14 प्लस और -2, 14 प्लस और -2 +12, इधर कितना हो गया, +6, +12 +6, तो भैया इधर क्या करा, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, जहां गलती हुई उसको पकड़ो, कहां पर, स्टेप 3 में गलती हुई, कैसे गलती हुई, स्टेप 2 में गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, क्योंकि भैया कहना आसान है, मेरे साथ साथ कहना आसान था ना। हाँ बहुत बढ़िया, जिन लोगों का बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो होगा ही ना। बोल रहा है कि सर कल इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे, बेटा मैं कह रहा हूं कल इसको करा भी दिया होगा तो रट के तो नहीं जा सकते ना एग्जाम हॉल में, आप रट के तो नहीं जा सकते, आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप जो बच्चा स्मार्टली कर सकता है, मैं एक बात बताता हूं, जिनको लगता हो कि सर इसको स्कूल में ऐसे स्टेप वाइज करोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूं कोई बच्चा अगर चाहे तो यहीं पर वो सारी बैलेंसिंग कर सकता है। किसने रोका उसको, ये किसने रोका? जो बच्चा कर सकता है वो यहीं पर सारी बैलेंसिंग कर लेगा। उसको क्या मतलब है भाई, उसको क्या मतलब है इससे, वो क्या करेगा, यहीं पर सारी बैलेंसिंग कर देगा। वो इसका वेट क्यों करेगा, यहां लिखा यहीं पर बैलेंस कर दिया, यहां लिखा यहीं पर बैलेंस कर दिया, इतनी कहानी वो क्यों करेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐड कर देगा, हो जाएगा। हाँ बेसिक का कहां से लगा दिया, हाँ ठीक है, बेसिक का कहां से लगा दिया। कल SO2 माइनस था, देखो एक पकड़ लिया, कल SO2 -2 था भाई, कल वाला और आज वाले में फर्क था, इसीलिए बोलते हैं। चल एक बेसिक मीडियम कर ले भाई, प्रैक्टिस करके आया ना, एक बार और फिर से रिवाइज कर, क्या करना है फिर से बोल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग करना है, जिसका ऑक्सीडेशन उसको अलग, रिडक्शन हो रहा उसको अलग, उसके बाद आधा आधा रिएक्शन को बैलेंस करने चलो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी लोगों को बैलेंस करो, ऑक्सीजन को वाटर जोड़ के बैलेंस करो, हाइड्रोजन को H+ जोड़ के बैलेंस करो। इन केस ऑफ बेसिक मीडियम भैया सेम नंबर ऑफ OH- दोनों साइड ऐड कर देना, बोथ साइड ऐड कर देना, और लास्ट में चार्ज बैलेंस करो, फिर उन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए आ जाइए, एक बार फिर से रिपीट करके अब आइए। कल मैंने क्लास में ये क्वेश्चन कराया है, मैं आप सबसे चाहता हूं आप पीछे का सॉल्यूशन मत देखिए, यहां पर इसको आराम से अटेम्प्ट कीजिए। सेम क्वेश्चन को इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको लगे कहीं गलती होगी तो आपको पता चल जाएगा। कल मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया है, ये सेम क्वेश्चन कल क्लास में कराया है, जाते जाते बेसिक मीडियम का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्या होगा। सर सब लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूं, ऐसे आना चाहिए। यहां पर -1, यहां पर +6। अब आपको पता होना चाहिए, मैं कोशिश करता हूं एक लाइन में बैलेंस कीजिए, ट्राई कीजिए जल्दी, कितना होगा, कितना हो जाएगा। कल किया है ना। चलिए जो लोग कर रहे हैं प्लीज बेटा, आपको पता चल गया स्टेप 1 में क्या करना है। अब देखो मैं तुम्हें बता दूं, जो लोग बेटा, अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो ना तो आप अलग अलग इतना मत लिखना, क्योंकि स्कूल में लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, सेम रिएक्शन को ऐसे लिख सकते कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, CrOH होल थ्राइस गिव्स CrO4 -2। मैं एक बात बताऊं, सच बताऊं, कोई भी बच्चा
देखो स्कूल में लिखना तो 4 अलग अलग स्टेप में, मुझे यहां स्कूल तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पर सब कुछ बैलेंस कर दूं। एक बात बताओ, सब लोग यहीं पर तैयार हो जाओ। सर ऑक्सीडेशन हाफ ये है, मेरा ऑक्सीडेशन हाफ ये है, मैं स्टेप हटाओ। मैंने क्या किया, मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग कर लिया। सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग बैलेंस करता हूं। अब यहीं पर बैलेंस कर दो ना, क्या दिक्कत है। क्रोमियम है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन 3 है, इधर 4 है, यहीं पर बैलेंस कर दो। अरे स्कूल में स्टेप दिखाना है ना, यहां थोड़ी ना दिखाना है, यहां पर थोड़ी ना दिखाना है भाई। यहां पर क्या हो गया, 2H प्लस ऐड कर दो। पहले ऑक्सीजन बैलेंस किया, क्रोमियम बैलेंस था, ऑक्सीजन 3 है, इधर 4 है, तो उधर 1 ऐड कर दिया। अब ऑक्सीजन हो गया तो हाइड्रोजन बैलेंस किया। अब मुझे क्या बताया गया था, ध्यान सुनिए, मुझे क्या बताया गया था, ध्यान सुनना। मुझे क्रोमियम का बैलेंसिंग हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। तब मुझे क्या बोला गया कि सर बेसिक मीडियम है, तो जितना आप H प्लस ऐड करेंगे, जितना आप H प्लस ऐड करेंगे, उतना ही आप OH माइनस ऐड कर देंगे, उतना ही आप OH माइनस ऐड कर देंगे। जितना आप H प्लस ऐड करेंगे, उतना ही आप OH माइनस ऐड कर देंगे। एक बात बताइएगा, ये सब लोग इधर H2O, अब यहां पर मुझे दिख रहा है ये किसके बराबर है, 2H2O। क्या मैं ऐसे काट दूं और इसको लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को। यहां पर कितना H2O होगा, कितना H2O होगा, 1H2O लिख सकता हूं। तो सर देखो ना, किस बात की देरी है, किस बात की देरी है, क्यों अपना टाइम इधर उधर गंवाना है स्टेप में। सर सीधा सीधा एग्जाम हॉल में ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। क्या किसी को कोई फर्क पड़ रहा है, लिख दूं, हो जाएगा, हो जाएगा। यहां पर देख लो 2H प्लस है, 2H प्लस ऐड किया। अच्छा हाँ यार, सॉरी 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 सॉरी, ओ हो, थैंक यू थैंक यू। यहां पर एक H2 ऐड किया, एक H2 ऐड किया, ठीक है। ऑक्सीजन एक कम था, हाइड्रोजन कितना है, 5 हो, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सारी भाई साहब, सारी, आई एम सारी। हाँ, हम ही बताए थे भैया कल, ठीक है। हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊ कर रहा है, तुम लोग भैया। मिर्जापुर के डॉन होंगे त्रिपाठी जी, लेकिन इधर के डॉन हम ही लोग हैं, ठीक है। हमारी मतलब, अरे गलती होगी, गलती क्या होगा, थोड़ा हमारा, हमें लगा हम एक बार में लपेट देते। अब इधर क्या करेंगे, 5H प्लस है तो 5OH माइनस, 5OH माइनस, ये देख लो ये कितना हो गया सर, ये 5H2O हुआ। सर एक बात बताओ, इधर एक H2O, इधर 5H2O, इसको हम फाइनली क्या लिख देंगे, फाइनली क्या लिख देंगे, CrOH होल थ्राइस, that will give CrO4 minus 2 plus 4H2O। और ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया, देख रहे हो जिंदगी में क्या चल रहा है। हाँ, ये देख रहे हो क्या चल रहा है। सर यहां पर देखोगे तो इधर कितना है, -5, और इधर कितना है, -2, -5 -2। एक काम करो, इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करेंगे सर, इधर -5 इधर -2, इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर दे। सर देखिएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूरा बैलेंस हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर देंगे, हो गया, ऑक्सीडेशन पूरा बैलेंस हो गया। अब रिडक्शन की बात करते हैं सर, रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन रिएक्शन को देखेंगे तो सर रिडक्शन में क्या हो रहा है, IO3 माइनस से I माइनस जा रहे हैं। सर आयोडीन बैलेंस्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी किधर है सर, ऑक्सीजन की कमी इधर है, 3H2O कर दिया। किसने बोला सर हाइड्रोजन किधर जाएगा, सर इधर हाइड्रोजन चला जाएगा, 6H प्लस हो गया। जितना H प्लस ऐड करेंगे उतना ही OH माइनस ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड, जितना H प्लस ऐड करेंगे उतना ही OH माइनस ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड। ये देख लो, इसको क्या लिखेंगे, 6H2O लिखेंगे। ये 3H2O है क्या सर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड कम कर लेंगे, कम कर लेंगे, हो जाएगा। ये देख लेना सर, ये कितना हो गया फाइनली, 3H2O प्लस IO3 माइनस, एंड दैट विल गिव I माइनस प्लस 6OH माइनस। अब चार्ज बैलेंस कर लो सर, इधर -1 इधर -7, -1 -7। सर इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं, देखिएगा रिडक्शन पूरा बैलेंस हो गया, रिडक्शन पूरा बैलेंस हो गया। ये हाफ रिएक्शन, ये हाफ रिएक्शन, इधर 6 इलेक्ट्रॉन इधर 3 इलेक्ट्रॉन। क्या करना है रे भैया, क्या करना है, सीधा सीधा दिख रहा है। कितने लोग, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जाम हॉल में डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। ये क्या हो रहा है सर, ये कुछ नहीं, अपने आप से हम बात कर रहे हैं। हमें एग्जाम हॉल में क्या मिलेगा, 6 इलेक्ट्रॉन इसका, और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन लूंगा, ये सीधा सीधा 3H2O।
प्लस IO3 माइनस रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग देख लो। तुम्हें अब जिस पे कॉन्फिडेंस आए कर देना। ये रहा 6 से 6 काट दिया सर, इधर 3H2O, इधर 5H2O बचा, इधर कितना हो गया 10OH माइनस, इधर 6OH माइनस, 4OH माइनस। ये फाइनल जो रिएक्शन आएगी वो ये आ जाएगी, ये आ जाएगी 2CrOH होल थ्राइस, and that will give IO3 minus, that will give I minus plus 2CrO4 minus 2 and 5H2O. That is the reaction, balanced reaction. हम लोगों ने चार्ज बैलेंस किया, एटम बैलेंस किया, सब बैलेंस कर दिया। देख रहे हो? यस। अब देखिए ये होता है, ये होता है, कर दीजिए बैलेंस। कर रहे हैं। अरे लॉन्ग मेथड ऑब्वियस है बेटा, ये लॉन्ग मेथड ही है, ये मुझे पसंद नहीं, इसलिए तो बोला आज भर पढ़ लिया हो गया, अब इसके बाद नहीं पढ़ेंगे। एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग हो गई, बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग हो गई। अब आते हैं जो हमें 12th तक कैरी करना है, एग्जाम हॉल तक कैरी करना है। ये स्कूल वाले लोग कैरी करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। और स्कूल में ऐसा मत करना, स्कूल में ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लिखना, अच्छे सजा सजा के लिखना, 2-4 पेन यूज करके लिखना, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अलग वाले मेथड पे, जो एक लाइन में बैलेंसिंग करके देगा, जो एक लाइन में बैलेंसिंग करके देगा। सुनना सुनना भाई साहब, अब सुनना क्या होगा यार। इसी रिएक्शन को ना तुम लोग एक लाइन में तुम खुद अभी लास्ट में बैलेंस कर लेना, मुझे कहने की जरूरत नहीं। ये दोनों रिएक्शन अभी तुम एक लाइन में बैलेंस करना, मेरे साथ सुनना क्या होता है। सर अब आते हैं एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की ओर। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या है सर? ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या है? इसमें दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये क्या है? इसमें दोनों अलग अलग जो हाफ रिएक्शन है ना, वो सब करने की जरूरत नहीं, उसको करने की जरूरत नहीं, ध्यान सुनिएगा, उसको करने की जरूरत नहीं। बड़ा सिंपल सा काम है। क्या कहता है सर? स्टेप 1 इसका भी वही है, स्टेप 1 कोई पूछ दे तो इसका भी वही है। क्या होता है स्टेप 1 में? तो कुछ नहीं सर, क्या करेंगे? राइट ऑक्सीडेशन नंबर, राइट ऑक्सीडेशन नंबर एंड राइट ऑक्सीडेशन नंबर एंड सर राइट ऑक्सीडेशन नंबर एंड राइट ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंस, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम लिखना था यार, कह रहा हूं कुछ तो छूट रहा है। एंड बैलेंस, देखना एक बार, बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट, बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब ये पहले ही बोल दिया कि सब कुछ बैलेंस कर दो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो और बैलेंस कर दो किसको? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब कुछ पहले ही बैलेंस कर दो। ध्यान सुनना, पहले ही केस में नहीं बेटा, अगर तुम्हें उस कोई बोल रहा है सर ये पुराना मेथड ऐसा नहीं बेकार है बेटा, नहीं नहीं ये ऐसा मत सोचना, ना ना। अरे कोई ये बोल रहा है कि सर इसको छोड़ दो, नहीं नहीं भाई ये आना चाहिए। इसलिए नहीं, एग्जाम हॉल में हो सकता है इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग करवाए, तो ये आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना है। हाँ, एग्जाम हॉल में अगर आपको 2 ऑप्शन है तो उससे जल्दी बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हाफ रिएक्शन मेथड आज से है हार्ड में जाओ, ऐसे थोड़े। नहीं नहीं भाई, इतनी मेहनत से पढ़ा है यार, हाँ हमने पढ़ा है। स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में देखिएगा क्या होता है। सर आप क्या करते हैं पहले स्टेप में? सर आपने ऑक्सीडेशन नंबर हर एक का लिख दिया, बाकी एटम्स को बैलेंस कर दीजिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाँ बेटा ये लिख लो। स्टेप 2 की बात कर रहा हूं, इसमें क्या करते हैं? तो पहले स्टेप 2 में क्या होता है? पहला स्टेप क्या करते हैं? मेक इंक्रीज इन एंड डिक्रीज, इंक्रीज और एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मेक इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल। इंक्रीज और डिक्रीज को क्या करना है? इक्वल करना है। वो मल्टीप्लाई करके, मान लो 2 से इंक्रीज हो रहा है, 3 से डिक्रीज हो रहा है, तो 2 और 3 को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके आपस में बैलेंस करोगे। पहला काम इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल करना है। उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज इक्वल हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? बैलेंस, ध्यान सुनना, बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग, यहां पर देखोगे बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H प्लस इन एसिडिक मीडियम, बाय एडिंग H प्लस इन एसिडिक मीडियम। अगर चार्ज बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, आप क्या ऐड करोगे? H प्लस, और OH माइनस क्या ऐड करोगे? बेसिक मीडियम में।
H प्लस एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में OH माइनस। चार्ज बैलेंस करना है तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर सीधा सीधा पहले ही बोल दिया उसने कि भैया चार्ज बैलेंस करना चाहते हो, अगर चार्ज बैलेंस करना चाहते हो तो एसिडिक मीडियम में H प्लस ऐड करना, बेसिक मीडियम में OH माइनस ऐड करना। ध्यान सुनना, यहां देख लो अपने पास। एंड थर्ड वन, चार्ज बैलेंस हो गया H प्लस और OH माइनस से, चार्ज बैलेंस हो गया H प्लस और OH माइनस से, तो उसके बाद भैया कुछ नहीं करना। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सबसे आसान, प्लीज बेटा साथ साथ जो लिख रहे हैं जल्दी। ऐड H2O टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हो गया, खत्म, कहानी फिनिश। ये देख लो, मतलब सब कुछ देख लो, 2 ही स्टेप में खत्म, कुछ नहीं करना। सिंपल सा रिएक्शन, सिंपल सा रिएक्शन, सिंपल सा रिएक्शन, सॉरी सिंपल सा बैलेंसिंग। क्या है, कुछ नहीं करिए सर, कुछ नहीं कीजिए, देखिए इसी का मजा लीजिए। हाँ, क्या करना है सर, बैलेंसिंग का मजा लेना है। देखिए 2 स्टेप में कहानी फिनिश हो जाएगी, कुछ भी नहीं करिए। आपको क्या करना है ये देखो, बस बस खत्म, इतना ही करना था। 2 ही स्टेप की कहानी थी, बस इतने पे ही खत्म हो जाएगा। कैसे, देखिएगा। अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने, ध्यान सुनिएगा। ये क्वेश्चन था, पहले एसिडिक मीडियम का दिखाता हूं, देखिएगा। ये मैंने आपको दिया हुआ था Cr2O72 माइनस प्लस SO3 माइनस 2 एंड दैट विल गिव CrO4 माइनस 2 प्लस SO4 माइनस 2, ऐसे लिखा हुआ था, एसिडिक मीडियम में लिखा हुआ था। यही रिएक्शन था ना, यही रिएक्शन था ना, ध्यान सुनना, यही रिएक्शन था ना। एक बार बताओ सर, एक बात में बताओ, एक लाइन में ये बैलेंस हो जाएगा, लेकिन चलो मैं एक लाइन में पहले नहीं करूंगा भाई, नहीं तो पहले सर एक बात बताइए, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दें। सर यहां पर सल्फर कितना हो गया, प्लस कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, +4। यहां पर क्रोमियम को पहले बैलेंस कर दूं क्या, देखो ऑक्सीडेशन नंबर लिखते लिखते ही मैंने क्या किया, क्रोमियम को बैलेंस कर दिया क्या। एक मिनट, कुछ तो था, क्या था, Cr+3 था, सॉरी Cr+3 था यहां पे, यहां Cr+3। अभी जस्ट ये रिएक्शन आपने बैलेंस करी है, इसीलिए इसको इसी के ऊपर सिखा रहा हूं, इसी के ऊपर आपको सिखा रहा हूं। ये देख लो, इसका कितना होगा, +3 होगा, और इसका कितना होगा, +6 होगा। ये देख लो, आपको यही चीज जो अलग अलग करके आपने बैलेंस करी थी, सेम चीज को आपको दिखा रहा हूं, ध्यान सुनना अपने पास। ये देख लो Cr2O7, पहला काम क्या करना है, क्रोमियम बैलेंस कर दो। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो पहले स्टेप में, अदर एटम्स को छोड़ के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी लोगों को बैलेंस कर दो। क्रोमियम बैलेंस कर दिया, सल्फर बैलेंस्ड है। चलिए यहां तक हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा, श्योर हो, पहला स्टेप हो गया। स्टेप 1 ये कंसीडर हो गया, स्टेप 1 में, स्टेप 1 ये हो गया। अब स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 क्या कहता है, थोड़ा ध्यान सुनना बेटा। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 देखिए सर, आपको क्या दिख रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज कितना दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना बढ़ रहा है सर, किसका बढ़ रहा है, सल्फर का। कितने से बढ़ रहा है, 2 से। डिक्रीज कितने का हो रहा है, ध्यान से सुनना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितने का डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या होगा। इंक्रीज कितने का हो रहा है सर, 4 से 6 पे जा रहे हो। डिक्रीज कितने का हो रहा है, डिक्रीज कितने का हो रहा है, इंक्रीज 4 से 6 पे 2 का, डिक्रीज कितने का हो रहा है। अगर आपके मन में 3 आ रहा है, समझ जाइए आपने यहीं पर गलती कर दी। अगर ये 3 लिखा तो बेटा यहां पर मैं लिख देता हूं, 3 लिखने का मतलब है कि बेटा पाप चढ़ गया। कैसे सर, ये 3 का मतलब आपने सर आपने एक बेसिक लॉ का वायलेशन किया। 3 इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि सर क्रोमियम का 2 एटम है। तुम खुद से सोचो, तुम्हारे लाइफ में कोई आदमी तुम्हारे साथ चला, क्रोमियम का 2 एटम यहां से चला, 2 एटम यहां पहुंचा, तुमने अभी जस्ट 2 किया, तो एक क्रोमियम में ऑक्सीडेशन नंबर में तो 1 देखते हैं ना, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 का चेंज हो रहा है, तो सर एक क्रोमियम में 3 का चेंज, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे सर, 3 × 2 6 का चेंज आएगा। डिक्रीज कितने का होगा, 6 का। ये मेरा करेक्ट आंसर है, ये मेरा करेक्ट आंसर है सर। 3 का एक, अरे एक बात बता, तू कितना मतलब कैसे आदमी हो यार, तुम लोग इतना जल्दी भूल जाते हो, फिर बोलते हो कि सर हम सब याद रखेंगे। हाँ, डॉक्टर बनेंगे तो आपको याद करेंगे, 1 मोल रुपया कमाएंगे तो 1% देंगे, ठीक है, हम तो 1% भी नहीं मांग रहे, 0.01% भी दे देना बेटा।
तुम यहीं पर भूल गए, क्रोमियम का 2 एटम यहां पर है, तुमने अभी जस्ट बैलेंस किया 2 एटम, तुम क्रोमियम को देख रहे हो कि भैया उसका +6 से +3 हो गया, तुमने कैलकुलेट करके 3 बता दिया। अरे किसने बोला तुम्हें? क्रोमियम का 2 एटम है, दोनों को भाई बुरा लगता है यार, ऐसे क्रोमियम के एक एटम को तुम छोड़ दोगे, बोलोगे वाह 3 हो गया, ये एटम बेचारा जो दूसरा है वो क्या रो रहा होगा? ऐसे नहीं, कितना करना है? 6 करना है। ये गलती मत करना अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में, पहले बता रहा हूं, जब खुद से करोगे 3 मत कैलकुलेट कर देना। अच्छा 2 और 6 को कैसे बराबर कर सकते? बचपन में शायद कहानी पढ़ी हो, 2 और 6 को कैसे बराबर कर सकते? 2 और 6 को बराबर करने की टेक्निक क्या होती है? अरे भैया 2 और को 3 वाले से मल्टीप्लाई कर दे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब जहां पर सर इंक्रीज हो रहा है वहां पर हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लो स्टेप 2 में यहां तक कर लोगे। पहला चीज क्या करना है? 3 नहीं लेना है, 6 लेना है, 3 नहीं लेना है, 6 लेना है, 3 नहीं लेना है, 6 लेना है। ये देख लीजिएगा, Cr2O7 2 - 3SO3 - 2 and that will give 2Cr + 3 and 3SO4 - 2। ये लिख सकते हो। अरे हो जाएगा, हो जाएगा, श्योर हो? तो अब एक बात बोलो, ठीक है, एक बात बताना, सर आपने इसको नहीं मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऑब्वियस है ये तो 6 है पहले से ही। 2 को 6 के बराबर करना है, 2 और 6 को बराबर कोई HCF कैसे निकाल सकता है? 2 और 6 का सर LCM कितना आएगा? 6 आएगा। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 3। जहां जहां इंक्रीज हो रहा था वहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्रोमियम को 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें कुछ हुआ नहीं। अब चार्ज देखो, अब चार्ज देखो, अब चार्ज देखो, अब चार्ज देखो। सर इधर कितना चार्ज है? इधर कितना चार्ज है? -2। इधर कितना चार्ज है? -6। कैसे? SO3 पे -2, 3 है तो -6। इधर कितना है? +6। इधर कितना हो गया? -6। ये 0 और ये कितना हो गया? -8। ये कौन से मीडियम में बैलेंसिंग चल रही थी? ये किस मीडियम में बैलेंसिंग चल रही थी? ये किस मीडियम में बैलेंसिंग चल रही थी? ये कौन सा मीडियम था? एसिडिक मीडियम लिखा हुआ था, यहां H+ लिख देता हूं। तो एसिडिक मीडियम में चार्ज कैसे बैलेंस करते? एसिडिक मीडियम में चार्ज कैसे बैलेंस करते? H+ ऐड करते। पॉजिटिव चार्ज ऐड करोगे, किधर ऐड करोगे? इधर ऐड करोगे। सर 0 है, ये पॉजिटिव में बढ़ता चला जाएगा। क्या मेरे दिमाग में हम लोग ऐसा कर सकते हैं? 8H+ ऐड करेंगे तो ये +8 हो गया, 0 हो गया, दोनों का चार्ज बैलेंस हो गया, दोनों साइड का चार्ज बैलेंस हो गया, दोनों साइड का चार्ज बैलेंस हो गया। एंड द लास्ट, अब इसी के अंदर स्टेप 2 के अंदर ही चार्ज बैलेंस हो गया, ये +8 0 हो गया। अब देख लो सिंपल सा, सर हाइड्रोजन कितना है? 8। जितना हाइड्रोजन है, शॉर्टकट क्या होता है? लास्ट में देख लो, जितना हाइड्रोजन ज्यादा है उसका आधा कर दो। इधर कितना ऐड कर देना, इधर कितना ऐड कर देना। सर इधर 4H2 ऐड कर दूं क्या? देखो सब बैलेंस हो गया, ये सब बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो चुका है, सब बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा एक एलिमेंट का होता है यार, ऑक्सीडेशन नंबर एक एलिमेंट का होता है। एक बोल रहा है क्रोमियम के क्या मतलब, Cr2O7 - 2 पे जब निकालने जाते हो तो ये 2x लेते हो ना शायद, और -14, 2x -14 लेते हैं, -2 आता है। x की वैल्यू +6 होती है, 2 एटम का 12 आता है, एक एटम का +6 आता है। और 2 एटम अगर इनिशियल है तो बाद में भी 2 ही एटम होंगे ना, बाद में भी 2 ही एटम है। हाँ 6 कैसे हुआ बेटा? इसीलिए जब टीचर बोल रहा हो ना तो साइड में नोटिफिकेशन बंद कर दो। एक नोटिफिकेशन बेटा जिंदगी में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए चाहे ना बनाए, जिंदगी में ये सब चीजें जरूर गायब कर देगा। अब ये तो छोड़ दो, इसमें कुछ करना भी नहीं था, ये जानबूझ के मैं इधर से इधर लिखा, अदरवाइज तो आप ऐसे भी कर लेते। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया बताइए? तो 3, 2 और 6 मैं बोल रहा हूं इन दोनों को इक्वल करना है। दोनों में एक आदमी है जिसके पास 2 रुपए हैं और एक आदमी है जिसके पास 6 रुपए हैं। मैं बोल रहा हूं इन दोनों को ऐसा कुछ कर दो कि दोनों बराबर हो जाएं। तो तुम क्या चाहते हो कि सर, हाँ क्या करोगे बताओ? इतना बड़ा कॉन्सेप्ट कैसे मल्टीप्लाई किया जाए? 2 और 6 को कैसे? बेटा बचपन में एक LCM HCF का कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ते थे। H2O कैसे आया? H2O एक बात बताओ, इधर 8H+ है
8H+ है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं था, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं था। मैंने क्या बोला, ऐड वाटर टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन दिख रहा है तो शॉर्टकट क्या है, जितना हाइड्रोजन कम है, जितना हाइड्रोजन, इधर देखो 8 हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं है, तो कुछ नहीं, उसका आधा क्या ऐड कर दो, पानी ऐड कर दो, सब बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए ये शॉर्टकट यूज होता है, इसीलिए ये मेथड बहुत सही होता है, इसीलिए ये मेथड बहुत सही होता है। हाँ एकदम एकदम। अरे ऑड नंबर आएगा ही नहीं ना भाई, कोई भी कॉन्सेप्ट, एक बात बताओ, कोई भी, चलो एक सिंपल चीज सोचना, ये देखो, ये देखिए, कल हमने ये भी क्वेश्चन करा था। अब देखना, ध्यान सुनना, जो लोग कर सकते हैं, बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन है, एक लाइन में बैलेंस करना सीख लो भाई, एक लाइन में, ठीक है, नहीं तो फिर चैट ही करते रहना 2-4 साल और। मैं सच बोल रहा हूं, बुरा लगे तो अच्छा, प्लीज जब बताया जा रहा है ना तो उस टाइम कान वान ऐसे ओपन रखना है, उस टाइम ये नहीं सोचना है कि जब बेसिक चीज बता रहे हैं, अभी सर बात कर रहे हैं, तब तक ना मैं नोटिस व्हाट्सएप देख लेता हूँ किसका अच्छा उसका मैसेज। हाँ ऐसे करोगे ना बेटा तो 6 का 4 कब हो जाएगा और 4 का 0 कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, सच्चाई यही है। 6 कैसे आया, 6 कैसे आया बताइए, तो 6 आ गया, हम तो कोई रिपीट भी नहीं किया, बताओ तो यार 6 कैसे आ जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। 3 नहीं आया, 6 आ गया। ये देख लो, ये रिएक्शन MnO4 माइनस है, किससे रिएक्ट कर रहा है, I माइनस से रिएक्ट कर रहा है, MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये देख लो I2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसको हम एक लाइन में ट्राई करेंगे, सब लोग एक साथ, प्लीज मेरे साथ देख लीजिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, देख रहे हो, यही फायदा है ऑनलाइन पढ़ने का, ऑफलाइन में होते तो आदमी पकड़ के लपेट लेता, ठीक है, कि हाँ भैया तू लेट आया, तू इधर मोबाइल देख रहा उधर, अब यहाँ कैसे करे, तो यहाँ पर तो यही है। सुनिएगा, ये देखिए प्लीज एक बार फिर से सुनिए, बेसिक मीडियम है, मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको निकालने नहीं आता तो बहुत सही रास्ते पे चल रहे हैं आप। I माइनस कितना हो गया, -1। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +4 हो गया, कैसे, x - 4 = 0, x की वैल्यू। आयोडीन अगर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में है 0 है। एक बात बताओ, सबसे पहला काम क्या करोगे, आयोडीन को 2 करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, आयोडीन को 2 करोगे। ध्यान सुनना, क्यों, क्योंकि आयोडीन इधर भाई देख लो 2 एटम है, इधर भी 2 एटम होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा एटम कंजर्व नहीं रहेगा, एटम पहले कंजर्व किया। अब मुझे बताना, एक लाइन में बैलेंसिंग कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, डिक्रीज कितने का हो रहा है, डिक्रीज कितने का हो रहा है, सर मैग्नीज का 1 एटम है, यहां भी 1 एटम है, डिक्रीज कितने का हो रहा है, सर 3 से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कितने का हो रहा है, 3 से डिक्रीज हो रहा है। चलिए सर इंक्रीज कितने का हो रहा है, इंक्रीज बताइएगा, कितने लोगों को 1 दिख रहा है और कितने लोगों को 2 दिख रहा है, जो लोग पिछले और टॉपिक में कॉन्फिडेंट थे बताओ कितने का इंक्रीज हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज में एक ही एटम है मैग्नीज का तो एक ही लिया, इंक्रीज में देखना 1 का इंक्रीज हो रहा है या 2 का इंक्रीज हो रहा है। ओह माय गॉड, मेरे हिसाब से 2 का हो रहा है। ये 2 कैसे आया, क्या बता सकते हो, इंक्रीज 2 का कैसे हुआ, क्योंकि भैया एक आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 एटम का लिखते हैं, यहां पर 2 एटम है, एक में 1 का चेंज आ रहा है तो 2 आयोडीन निकले तो 2 का चेंज आएगा पक्का। ये 6 वाले देख लो 2 आ रहा है लोगों का, कैसे, क्योंकि एटम बेटा एटम। ये देखो आयोडीन के 1 एटम पे -1 है, -1 से 0 जाओगे तो 1 का चेंज आ रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आयोडीन के कितने एटम है, 2, इसीलिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ जाएगा। सर देख लो यहां पर यही बताया था, क्रोमियम का देख लो डिक्रीज कितने का हो रहा है, 1 एटम में 3 का, 2 क्रोमियम है तो 2 एटम है, शुरू से सार लास्ट तक 2 हैं तो इसीलिए 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 2 जा 6 लिखेंगे, 3 2 जा 6 लिखेंगे। अब एक बात बताना, इंक्रीज और डिक्रीज को बराबर करना है, इंक्रीज और डिक्रीज को बराबर करना है, 2 और 3 को हमें बराबर करना है। कैसे बराबर कर सकते हो तुम लोग, एक बात बताओ, 2 और 3 को कैसे बराबर करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्या बराबर हो जाएगा, क्या ये बराबर हो जाएगा, मुझे एक बात बता दो, बस मैं इतना लिखना चाहता हूं, क्या मैं सच लिख रहा हूं, क्या ये लिख सकता हूं, ये देखिएगा। अब एक साथ लिख दूंगा, पता चला कुछ गाली देंगे, हाय सर हाई से थोड़ा ही ना होता है, 6I-, ये देख लो 2MnO4 2, और ये कितना हो गया 3I2, ये लिख सकता हूं, कैसे हुआ सर, देख लो इस वाले को डिक्रीज वाले को 2 से, इंक्रीज वाले को 3 से, दोनों 6 और 6 आ गए, दोनों बराबर हो गए, ये लिख लोगे, ये लिख लोगे। मैंने ये जानबूझ के बेटा इधर लिखा ताकि लोगों को ये ना लगे कि सर, अदरवाइज आप एक स्टेप में कर लोगे, यहीं पर लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, यहां 3 लिख दो, यहां 3 लिख दो, वहां 2 लिख दो, वहां 2 लिख दो,
आप यहीं पर कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए, कुछ लोग हैं अभी कुछ देर बाद बोलेंगे, एक बार और रिपीट कीजिए, इन्हीं के लिए अलग लिख रहा हूं ताकि मुझे याद रहे कि हाँ भैया इसके बाद यहां आए। अब चार्ज बैलेंस करो, चार्ज बैलेंस करो। इधर कितना चार्ज है सर? -8 है। कैसे आया सर? -2, 6 -8 हो गया। इधर कितना है? 0। सर बेसिक मीडियम में चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं? बेसिक मीडियम में चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं? बेसिक मीडियम में चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं? OH- ऐड करते हैं। एसिडिक मीडियम में H+ और बेसिक मीडियम में, तो सर इधर कितना हो जाएगा? -8। ये निगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस है हाइयर साइड ऐड करेंगे ताकि वो कम हो जाए। तो दोनों साइड चार्ज बैलेंस हो गया, दोनों साइड चार्ज बैलेंस हो गया। जैसे ही चार्ज बैलेंस हुआ, अब देख लो, अब पानी जोड़ दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन देख लो, उतना ही होगा। क्या इतना आ जाएगा? ये मेरा रिएक्शन देख लो। अब तुम बिना स्कूल वाले एग्जाम से मुक्त होते जा रहे हो, स्कूल वाले एग्जाम से अब मुक्त होते जा रहे हो, अब कोई टेंशन नहीं आएगी। 8OH- इधर क्यों ऐड किया बेटा? इधर 0 चार्ज था, इधर -8 था। 0 और -8 को निगेटिव ही ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है बेसिक सॉल्यूशन। हो गया। और देखना सर 8 हाइड्रोजन इधर है, उधर 0 है, 4H2 ऐड कर दो, कहानी खत्म। देख ले बेटा, एक लाइन में अब बैलेंसिंग तू कर सकता है। इसीलिए ये मेथड बताया जाता है, इसीलिए ये मेथड बताया जाता है। देख रहे हो? जो रिएक्शन कल यही रिएक्शन मैंने कल करवाया था एनसीईआरटी का एग्जांपल। जो रिएक्शन आपने 4 स्टेप में किया, अब आपकी मर्जी है। देखो भाई, मेरे हिसाब से पूछोगे सारे मेथड सही हैं। आप देखोगे कोई भी रिएक्शन उठाओगे, ये मेथड भी सही है, ये मेथड भी सही है, करने को आपको कुछ भी आए। लेकिन हाँ, या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, लेकिन हाँ इसके लिए थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए भाई, एकदम कॉमन सेंस चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। सच बता रहा हूं। और ऑक्सीडेशन नंबर में बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं होगा। अब पता चला हमारा हमारा बेसन कुमार चला और कैलकुलेट कर रहा है, बोल रहा है सर इंक्रीज तो 1 का ही हो रहा है, ये 2 कहां से लिख दे रहे हैं? हाँ, 2 कहां से आ गया इंक्रीज? बताओ यार, ऐसे कैसे डबल हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। यहां डिक्रीज 3 का हो रहा है, 6 लिख दिए, बोल रहे 3 लिखोगे तो पाप लग जाएगा। ऐसे कैसे? पढ़ा कम रहे, पाप ज्यादा लगा रहे, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, अब आइए एक लाइन में कोशिश कीजिएगा इस रिएक्शन को बैलेंस करने की। एक लाइन में कोशिश कीजिएगा इस रिएक्शन को बैलेंस करने की। यहां पर आप सब लोग ट्राई करेंगे तो एक लाइन में बैलेंस हो जाएगा। एसिडिक मीडियम है, ये रिएक्शन है, आप सब लोग चाहें तो कर सकते हैं बैलेंस। आ जाइए, आप ही करिए, मेरा क्या है, जल्दी एक लाइन में बैलेंस करो भैया, एक लाइन में। सोचना क्यों है? एक लाइन में बैलेंस होगा, आप ही करेंगे, हमारा क्या है। हाँ, बेसन कुमार और सूजी कुमारी, ठीक है। एक बोला सर आपने लड़की का नाम नहीं लिया, तो लड़कियों के लिए लिख दिया बेसन कुमार और सूजी कुमारी। 2 ही लोग हमारे पेशेंट हैं, एक बेसन है, एक सूजी है। बस यही चल रहा है हमारी जिंदगी में। अभी सूजी उठ के आएगी, बोलेगी अरे सर ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे निकाल दे रहे हो आप लोग, एक लाइन में कैसे बैलेंस कर दे रहे हो। ठीक है, यहां पर देखना भाई, यहां पर क्या हो रहा है। अब देख यार, अब तू एकदम पहले भाई देख, जिसको ज्यादा दिक्कत हो, कल वाला मेथड देख रहे थे कितना एक एक इजी स्टेप लिख रहे थे हम लोग, वैसे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि इतना स्मार्टली नहीं सोचना है। देखो, जरूरी नहीं कि हर एक डॉक्टर जो है पेशेंट देखते दवाई लिख दे। कुछ डॉक्टर ऐसे भी तो हो सकते हैं जो टाइम लेंगे कि नहीं सर, पेशेंट आया, बैठो, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जिंदगी, कुछ हुआ है क्या, ऐसे भी तो बात करने वाले कुछ डॉक्टर चाहिए। अब सारे डॉक्टर देखते ही दवाई लिखना शुरू करना, फिर पेशेंट का मजा कहाँ आएगा। पेशेंट भी मान लो तुम्हारी तरह गया, बोलेगा डॉक्टर साहब एक रील बना लिया जाए। हाँ, हो सकता है ना भाई। डॉक्टर साहब के पेशेंट में ऐसे लिखा भी जा रहा है, ओनली दवाई लिखवाना हो, सिर्फ मेडिसिन 1000 रुपये कंसल्टेंसी, और रील के साथ मेडिसिन लिखवाना हो तो रील बनाने के चार्ज अलग से लिए जाते हैं ये। हाँ ठीक है, चलो यहां देखो,
ये कितना होगा +7, ये कितना होगा +4, ये कितना होगा +2, ये कितना होगा, सल्फर कितना हो गया +6 हो गया। एक बात बताइए, एक बात बताइए, कितने का इंक्रीज और कितने का डिक्रीज? बाकी एटम बैलेंस्ड ही है ना। अच्छा, इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना। अरे तब तो बेसन कुमार हो जाएगा ना तुमसे। ये डिक्रीज कितने का होगा? 5 का। इंक्रीज कितने का हुआ सर? 2 का। ओ माय गॉड, 2 और 5 इक्वल नहीं हो सकते सर। 2 और 5 कभी इक्वल नहीं हो सकते। कैसे इक्वल हो सकते हैं सर? इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब बेटा मैं एग्जाम हॉल में यहां पर क्या कर दूंगा, यहां पर देखना, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई तो MnO के आगे 2, इसके आगे 5 तो इसके आगे 5 लिख सकता हूं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखिएगा हो जाएगा। एक लाइन की बैलेंसिंग कर सकते हैं, हो जाएगा सर। ये देख लो, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखना, और देखना, सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पहले चार्ज बैलेंस करते हैं। इधर कितना चार्ज है? -2। इधर कितना चार्ज है? +2 और -5, +2 और -5, इधर ओवरऑल -1, इधर कितना आया? -2। यही है। दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे? दोनों को बैलेंस करने के लिए -2 और -1 एसिडिक मीडियम है तो सर इधर H+ ऐड कर दूं, एक H+, सर चार्ज बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। अब क्या करो? कुछ नहीं, ऑक्सीजन मत देखो, हाइड्रोजन देखो। इधर 5 हाइड्रोजन है, उधर 1 हाइड्रोजन है। इधर 5 हाइड्रोजन है, उधर 5 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है। सर इधर क्या करे? 4 हाइड्रोजन ऐड करना है तो क्या ऐड कर दे? 2H2O ऐड कर दे। देख बेटा, एक लाइन में बैलेंसिंग, एक लाइन में बैलेंसिंग हो गया, एक लाइन में बैलेंसिंग हो गया, एक लाइन में बैलेंसिंग हो गया। देख रहा है, देख रहा है विनोद कैसे हो रहा है? ये सब देख रहा है। रॉन्ग हो गया, ओह माय गॉड, गलत हो गया जी। 2 को 5 से, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कैसे कर देते हो सर? हाँ, ऐसे कैसे चलेगा जिंदगी में? हाँ हाँ हाँ, रॉन्ग हो गया, अपोजिट साइड ऐड कर दिए। ओ भाई साहब, जिंदगी देख रहे हो, चार्ज रॉन्ग हो गया। कैसे करें? आओ, आओ बेसन कुमार, सूजी कुमारी, आओ समझाते हैं तुम्हें। 2 × -1, 2 × -1 इज इक्वल्स टू -2। इधर का चार्ज -2, 5 इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बेटा तो 0 ले लेंगे। इधर देखोगे सर 2 × +2, 2 × +2 ये चार्ज +4, 5 × -1 ये 5 × -1 देखेंगे क्या आप? ये +4 हो गया, -5 हो गया, ये चार्ज -1, इधर का चार्ज -2। ये दोनों को बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में क्या बोला गया था? एसिडिक मीडियम में बोला गया था कि आप प्लस ऐड कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज किधर ऐड करूं? आपके हिसाब से इधर ऐड कर दूं। महा 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 धीराज, क्या बोलूं मैं आपको? ठीक है, अगर मैं +1, जो लोग बोल रहे हैं रॉन्ग, बेटा अगर तुम आज अगर तुमने इसको सही कहा तो समझ जाओ तुम्हारी मैथ्स और तुम्हारे मतलब नोबेल प्राइज वाले तुम्हें खींच के ले जाएंगे कि देखिए 0 और -2 बराबर कर दिया इस बच्चे को। जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी देखो, मतलब यहां पर +1, अगर कोई बोल रहा है इधर ऐड कर दो, बेटा इधर ऐड कर दूंगा, इसका चार्ज 0 और उसका चार्ज -2 और तुम्हारे हिसाब से बराबर हो गया। सर आप गलत चल रहे हो, बताओ ऐसे थोड़ी ना। दिमाग हमारा 10th तक इतना तेज था, क्या बोलूं मैं आपको। जब से आपकी संगति में आया हूं डाउट हो जाता है। यही हो रहा है, मतलब +2 सर। रॉन्ग 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 सर, अभी भी 1 2 है, रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, और देख इधर 1 हाइड्रोजन है। जिंदगी में आसान चीज जल्दी समझ में नहीं आती ना। इधर 5 हाइड्रोजन है, मुझे 4 हाइड्रोजन ऐड करने हैं तो मैं किस तरह ऐड करूंगा? सर 2H2O इधर ही ऐड कर दूंगा। एक लाइन में अब बैलेंसिंग हो रही है, जो कल तक 4 स्टेप में हो रही थी। देख रहा है जिंदगी किधर जा रही है अब। हाँ, इधर ही तो नहीं सर, इधर ही तो नहीं पता। ओ भैया देखो, एक बंदा कह रहा है HSO4 का चार्ज होता है -7। कहां दिख रहा है यार -7? बताना मुझे। HSO4 पे कहां है -7? किधर है? हमें तो -1 ही दिख रहा है। ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। चलो, HSO4 पे चार्ज, भाई साहब तुम्हारे जैसे लोगों का इंतजार चल रहा है, पता है तुम्हें?
H प्लस और HSO4 माइनस होता है, HSO4 पे -7 चार्ज है सर। भाई साहब पता नहीं कहां से चार्ज दिख रहा है, मुझे तो ये नहीं पता चल रहा। चलो इसका सॉल्यूशन एक लाइन में निकालो, एक लाइन में एसिडिक मीडियम में है, जल्दी से जल्दी जो लोग कर सकते हैं बेटा अब एक लाइन की बैलेंसिंग चालू करो, जिनको स्कूल के लिए करना है कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया कर ले यार, पढ़ ले, बाद में रॉन्ग रॉन्ग करते रहियो। कुछ देर बाद ये भी अब खत्म ही हो गया, बैलेंसिंग का 2 मेथड तक खत्म हो गया, क्वेश्चन करवाऊंगा, केबीडी चालू हो गया, लिख केबीडी क्या होगा, बैलेंस करना है एक लाइन में। सर कैसी हो गई सर, कल 4 स्टेप करवा रहे थे, अभी तक 2 पे आए, अभी एक लाइन में, गलत बात है। हाँ पैसा वसूल नहीं हो रहा है यार, ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन करता है ये सब हरकत, एक लाइन में बैलेंसिंग। अब बताओ तो, हमें तो लग रहा था 4-5 स्टेप करेंगे तब जाके हमारा बैलेंस होगा। यहाँ जिंदगी एक सर सब्जेक्ट में बैलेंस नहीं हो रहा, आप एक लाइन में ये बैलेंसिंग सिखा रहे हो। पहला काम क्रोमियम बैलेंस कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए और क्रोमियम को बैलेंस कीजिए, बार बार निकालते हैं ना तो याद रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर +4, ये +3, ये कितना हो गया +6, ऐसे याद रहता है। अगर आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। देख लो ये कैसे होगा सर, देख रहे हो 2 क्रोमियम का एटम बेटा चला तो उसको भूलना मत, 2 एटम इधर चला तो 2 एटम इधर भी पहुंचेगा, तुम्हारी तरह नहीं है कि 2 सर हाँ 10th में चले थे एकदम फुल एनर्जी के साथ, 11th के मिड में आके सोच रहे क्या हो गया। ये देख लो सर 2 एटम चला, 2 इधर, कितने का डिक्रीज, कितने का है रे भाई, डिक्रीज कितने का है सर, 3 का मत बोल देना, 6 का डिक्रीज है, हमें तो 6 का दिख रहा है क्योंकि एक एटम में 3 का। सर इंक्रीज कितने का है, अब सल्फर एक ही एटम है तो 2 ही का इंक्रीज लूंगा, फिर से यही 2 इंटू क्या कर दूंगा 3, क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, 3 लिख दूं, हो गया। देख रहा है, देख रहा है विनोद कैसे हो रहा है सर, अब देख। अच्छा एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, चलो अभी पहले कर लो फिर पूछूंगा, अभी स्टोइकोमेट्री भी पूछ ही लूंगा, कहीं हो सकता है यार हाँ कोई बोल दे तो तुम फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ। आज जो पढ़ने वाले हैं उनको तो मजा आएगा आज, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले ना बहुत गाली देंगे आज हमें, कल से दे रहे होंगे, ठीक है। इतना 4 स्टेप ठीक था, आराम आराम से करना था, ये सब कैसे हो जा रहा है, इंक्रीज डिक्रीज दिख नहीं रहा। चार्ज बैलेंस करो, इधर -2 हो गया, इधर कितना हो गया, इधर -2 है और इधर कितना है +6 और +6 और -6, इधर 0 है। कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, H+ ऐड कर सकते, H+ बेटा इधर ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव में बढ़ता चला जाएगा, हम किधर ऐड करेंगे 2H+ इधर ऐड कर देंगे, 2H+ हम इधर ऐड कर देंगे, 2H+ हम इधर ऐड कर देंगे तो +2 -2 0 हो जाएगा, +2 -2 0 हो जाएगा। और यहां पर देखोगे सर यहां पर 2 हाइड्रोजन है, इससे एक साइड भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर H2O लगा दूं क्या, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ ही बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। देख हो जाएगा। कितने लोगों का सही हुआ, यस और नो बताना, कितने लोगों का बैलेंसिंग, कितने लोगों की बैलेंसिंग हो गई, कितने लोगों की बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई, कर लोगे सर। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना, अब चलो मैं थोड़ा डिफिकल्ट पूछता हूँ, इतना हार्ड पूछ दूंगा ना तुम लोग बेहोश हो जाओगे एकदम, पहले बता रहा हूं, पहले अपने हिसाब से, अपने हिसाब से सोच समझ के भाई साहब देखिएगा कितने लोगों का, कितने लोग ऐसे हैं बेटा, इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन। क्या कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ क्रोमेट आयन या 1 मोल ऑफ क्रोमेट, 1 मोल ऑफ क्रोमेट ऑक्सीडाइजेज, 1 मोल ऑफ क्रोमेट ऑक्सीडाइजेज 3 मोल्स ऑफ SO2। कितने लोग इसको लिख पाएंगे, ओह माय गॉड, किसी की याद आई क्या, किसी की याद आ रही है क्या, 1 मोल ऑफ क्रोमेट ऑक्सीडाइजेज 3 मोल्स ऑफ SO2, किसी की याद आ रही है, हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, याद करो, अगर मैं पूछ दूं, अगर मैंने बोल दिया कि 2 मोल ऑफ क्रोमेट दिया है, कितने SO2 ऑक्सीडाइज होंगे, तो आप बता सकते हैं 2 मोल क्रोमेट कितने SO2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है, 2 मोल्स ऑफ क्रोमेट कितने, अरे डाइक्रोमेट भाई, हाँ हाँ ठीक है, अरे यार तू मतलब डाइक्रोमेट बेटा, डाइक्रोमेट ठीक है, डाइक्रोमेट बोलते हैं एक्चुअली, उसको डाइक्रोमेट बोला जाता है, मैंने गलती से जोश जोश में क्रोमेट लिख दिया, एक्चुअली डाइक्रोमेट।
अगर मैंने बोल दिया क्वेश्चन में डाइक्रोमेट के अगर 2 मोल्स दे दिए, 2 मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट, याद आ रहा है वंस अपॉन ए टाइम, सर इसके बारे में अगर इसको तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सर ये कितना हो जाएगा? ओह माय गॉड, तुम लोग कैसे सोच सकते हो यार, ये सब इतनी बड़ी बात सोच लोगे? ये 6 कैसे आ जा रहा? हम तो 6 ही नहीं समझ में, आधे घंटे से हमें 6 नहीं समझ में आ रहा, यहां लोगों का 6 आंसर आ रहा है। गलत बात है यार, ये गलत बात है। हम बेसन कुमार के साथ हैं, हमें सर ये नहीं समझ में आ रहा 6 कैसे हो गया, आप लोग यहाँ 6 निकाल दिए, बताइए तो। अच्छा मैं उल्टा पूछूंगा, रुकिएगा अभी, रुकिए 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 रुकिए। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं 12 moles of SO2 is oxidized by, सर ये देखिएगा डैश मोल ऑफ क्रोमेट, डाइक्रोमेट। कितने लोग बता देंगे? नहीं बता सकते ना तुम बता नहीं पाओगे ना, मुझे पूरा भरोसा है। 12 मोल SO2 को ऑक्सीडाइज करना है, मैंने तुमसे पूछ दिया क्रोमेट बताओ कितना आएगा, नहीं आ पाएगा, हो ही नहीं सकता। स्टोइकियोमेट्री सर हम तो पिछले चैप्टर भूल गए, तो पिछला चैप्टर अब क्यों याद रखेंगे हम लोग? हम क्यों याद रखें? सीधी सी बात है। कितना हो जाएगा सर? 12 मोल SO2 को ऑक्सीडाइज करना है सर, इसको 4 टाइम्स किया तो उसको कितना बोल देंगे? तुम भी कितना हो जाओ, 4 टाइम्स हो जाओ। 4 मोल चाहिए, तो कोई चाहे तो रेडॉक्स के साथ ये भी बना सकता है, रेडॉक्स के साथ ये स्टोइकियोमेट्री भी भैया जोड़ सकता है। कोई ये मत बेहोश हो जाना, ये देखो जब एक लाइन में बैलेंसिंग होगी तब सुनना, लाइन ऐसे भी लिखा जाएगा। ये पढ़ सकते हो ना, मैं स्टोइकियोमेट्री पढ़ना नहीं बता पाऊंगा ना बेटा, वो तो टाइम चला गया। क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी, इंग्लिश में लिखते हैं ना थोड़ा सा डर लगेगा। हाउ मेनी, फिल इन द ब्लैंक से मजा नहीं आता। हाउ मेनी मिली मोल्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4, ध्यान से देखना KMnO4 लिख दिया ताकि इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 20 moles of SO2 to HSO4 minus in acidic medium। ओह माय गॉड, कैसे हो पाएगा यार? ये सब क्वेश्चन कैसे कर सकता है कोई? अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 20 मोल्स ऑफ SO2 टू HSO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम, गलत क्वेश्चन है ये सब गलत क्वेश्चन है यार, हटाओ छोड़ो ये सब, निकला जाए आगे। नहीं हो पाएगा ना, ये नहीं हो पाएगा ना, कैसे कर सकते हो तुम लोग? ये अन्याय है, ये नहीं समझ में आ रहा, हमें तो एकदम समझ में नहीं आ रहा, हमें भी नहीं लग रहा कैसे हो रहा है। 20 मोल SO2 के साथ कितना रिक्वायर्ड होगा सर? 5 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 5 मोल के लिए, सॉरी स्टोइकियोमेट्री याद आ रहा है, ये 5 मोल के लिए 2 मोल रिक्वायर्ड है, तो 20 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा सर? 5 मोल के लिए 20, 2, तो सर इसके लिए सीधा सीधा 8 मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड होगा। कैसे आया ये कहानी बेटा? स्टोइकियोमेट्री के साथ चली गई, अब मुझे भी नहीं पता, हम आगे चलते हैं। हमें रिएक्शन पढ़ना सिखाया गया था कभी किसी जमाने में। अगर आपको ना समझ में आया हो बेटा इस पोर्शन के लिए, तो हम आपसे तहे दिल से हाँ माफी नहीं मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते हैं, सीधी सी बात ये है। अब इस तरह के क्वेश्चन बैलेंसिंग कर लिए, स्टोइकियोमेट्री लगा सकता हूं, लगा दिया, मजे मजे में चल रही है जिंदगी, लगा के चल रहे, और क्या। अरे KMnO4 भाई, KMnO4, अरे KMnO4 इसी से निकला होगा ना, पोटेशियम अलग हो गया, MnO4 अलग लेवल पे जिंदगी जी रहा है। KMnO4 क्या होता है सर? देखिए आप ना ज्यादा स्मार्ट मत बनाइए हमें, हम सर रहे थे बेसन तो हम रहेंगे बेसन, हाँ और क्या। अब KMnO4 में ही K प्लस अलग, MnO4 माइनस अलग, MnO4 माइनस का ऑक्सीडेशन चेंज होता है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है KMnO4 में। भाई साहब कहीं लिख दे ना, कहीं लिख दे कि H2SO4 लिख दे तो बेहोश होके आ जाना तुम लोग कि सर H2SO4, आपने तो HSO4 पे पढ़ाया था। अरे H2SO4 टूटेगा तो HSO4 माइनस देगा, एकदम मतलब एकदम तुम लोग सही, नाम का एकदम सही सदुपयोग है तुम्हारे नाम। अब चलो हार्ड क्वेश्चन, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, एकदम देख लेना, सोच समझ के करना, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। ये लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहाँ गया ऑब्जेक्टिव, ये लो।
ओह माय गॉड, इसको कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, नहीं हो सकता ना यार, ये सब कैसे। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पूछ रहा है कि इसके आगे क्या नंबर आएगा, इसके आगे बैलेंस करके क्या नंबर आएगा, और इसके आगे क्या नंबर आएगा। बैलेंसिंग करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा ऐसा आएगा, बैलेंसिंग करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आएगा। लो भाई पोल भी दे देता हूं, 1.5 मिनट देता हूं, आराम से करो बैलेंस, सोचो। कार्बन 2 है, पहले बता दो, इधर 2 दिख रहा है तो इधर पहले बैलेंस कर, मैं क्यों बोल रहा हूं यार, हाँ स्मार्ट बच्चे हैं यार इधर, और क्या। कितना आएगा, C2O4 माइनस जो होता है ना, ऐसे होता है, CO माइनस CO माइनस, इसको ऑक्सिलेट आयन भी बोलते हैं। ये क्या कहलाता है, ऑक्सिलेट आयन कहलाता है, ऑक्सिलेट आयन। ये कहां से आता है, तो ऑक्जेलिक एसिड से आता है। कहां से आता है, मैं थोड़ा कॉमन इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ये ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड से 2H+ निकाल दो, 2H+ बाहर कर दोगे तो ये आ जाएगा ऑक्सिलेट आयन। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में बातें की जा रही हैं कि सर एक काम करिए, MnO4 माइनस है, C2O4 माइनस 2 है, H+ को पहले मत लिख देना भाई, H+ और वाटर को आपको पहले नहीं लिखना है, क्योंकि वो तो आपको लास्ट में ऐड करना है ना, एग्जाम हॉल में जानबूझ के H+ पहले से दिया है, H+ को मत लिखना पहले से। ये देखो सर, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर शुरुआत में कितना है, +7, कार्बन का कितना है 2x-6 -8, ये +3, सर ये कितना है +2, यहां पर कितना हो गया +4। सर देखोगे डिक्रीज कितने का हो रहा है, डिक्रीज अपने पास 5 का हो रहा है, इंक्रीज कितने का हो रहा है, इंक्रीज काउंट करते टाइम ध्यान से एक का मत बोल देना भाई, इंक्रीज 2 का हो रहा है, क्योंकि कार्बन के 2 एटम्स हैं, इंक्रीज कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। प्लीज देख लेना यार, गलती मत करना, कार्बन का इधर 2 एटम है, उधर भी 2 एटम है, एक में कितने का चेंज हो रहा है सर, 2 का, एक का, तो 2 में कितने का होगा 2 को, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से, और इसको किससे 5 से। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2MnO4 माइनस 2MnO4 माइनस 5C2O4 माइनस 2 गिव्स 2Mn+2 और यहां पर 10CO2 लिख सकता हूं। अब मुझे इसका बैलेंसिंग आ गया, सर MnO4 का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, C2O4 का क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यहीं पर मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं H+ भी काउंट करूंगा, H+ भी काउंट करो, कितना H+ होगा, -2 -10 कितना हो गया सर, -12 हो गया, कितना हो गया -12 हो गया। इधर देखोगे कितना है, +4 है, -12 और +4 एसिडिक मीडियम है, कैसे पता चला, H+ दिया था, कैसे पता चला, H+ दिया था, तो कैसे पता चला H+, एसिडिक मीडियम है। H+ किधर ऐड करूं सर, एक काम करूं +16 ऐड कर दूं, जैसे ही 16H+ ऐड करूंगा, 16H+ ऐड करूंगा सर, ये टोटल कितना चार्ज हो गया, +4 हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। जैसे ही चार्ज बैलेंस हुआ, अब आगे की कहानी आपको पता है, 16H+ है, इधर क्या करोगे, लो बेटा रिएक्शन एक लाइन में, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते, यही सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यही सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा, यही सब टाइप आता है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखोगे तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में यही सब क्वेश्चन मिलता है, पक्का हो जाएगा। चलें तो भैया, टाइम कितना, अरे ठीक है, गलत हो चाहे सही हो क्या फर्क पड़ रहा है, अरे अरे क्या बात है यार, एकदम मजा आ गया जी, 65%, 66%, गजब हिला दिए तुम लोग सिस्टम यार। तब बेसन कुमार नहीं है, बेसन कुमार थोड़े, हाँ हाँ, ये देख लो ना भाई, कुछ नहीं करना, एक लाइन में अब तुम खुद बैलेंसिंग कर रहे हो, मैं इसमें नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग नोट्स मतलब सेव करते, इसलिए मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, मैं अलग से लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अदरवाइज आप एक लाइन में बैलेंसिंग, एक लाइन में पूरी बैलेंसिंग होगी, एक लाइन में पूरी बैलेंसिंग आप कंप्लीट कर सकते हो। सोचो तुमने कहां से स्टार्ट किया, तुमने 4 स्टेप से स्टार्ट किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और आज के टाइम पे तुम एक लाइन में बैलेंसिंग पे आ गए। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, जो डरेगा उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा, भैया मैं सच बता रहा हूं, तुम प्रैक्टिस करोगे, ये एक लाइन की बैलेंसिंग तुम ही करके ले जाओगे, कर लोगे। एक बात बताऊं, एक बात बताऊं भाई साहब, अगर आपको बोला जाए
किसकी बैलेंसिंग करना है, ध्यान सुनिएगा भैया, इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि याद है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन नाम लेने में ही सर 2 बार दो बार जवान लड़खड़ा रही है, बैलेंसिंग तो और डिफिकल्ट होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन या फिर कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन या फिर कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर इसकी बैलेंसिंग करने की बात की जाए तो कैसे करते हैं इसकी बैलेंसिंग? ओह माय गॉड, इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी? सुनना भाई साहब, बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा यहां पर, ध्यान सुन लो। यहां पर ठीक है यहां पर हाँ, एक बोल रहे आप ब्रांड एम्बेसडर बन के बेसन और सत्य उसके क्या बोलते हैं सूजी के, हाँ और क्या। जो नहीं पढ़ेगा अपना नाम अपने आप से, घर वाले पूछे बेटा क्या नाम है, नहीं पढ़ाई कर रहे, बेसन कुमार, और क्या। चलो बैलेंसिंग, अब ध्यान सुनना यहां पर क्या हो रहा है, याद करना। रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे स्पेशल रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन या कम प्रपोर्शनेशन, और इसको ध्यान सुनना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्या इंपॉर्टेंट है? इसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? इसको बैलेंस करने के लिए पता है बेटा क्या करना है? यूज, जो कि बहुत अनकॉमन होता है, यूज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस यूज करना इसको बैलेंस करने के लिए। बाकी सारे रूल्स वही हैं, बाकी सारे रूल्स वही हैं, बाकी सारे रूल्स वही हैं, लेकिन ध्यान सुनिएगा, यूज कॉमन सेंस। इसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना है। क्योंकि अगर यहां पर इसमें कॉमन सेंस क्या है, अप्लाई कॉमन सेंस, देखिएगा अप्लाई कॉमन सेंस ड्यूरिंग इंक्रीज और ड्यूरिंग अबे यार ड्यूरिंग मेकिंग अबे यार क्या हो गया, मेकिंग इक्वल डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज और इंक्रीज एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इतना ही करना होता, इससे डिफिकल्ट बेटा क्या होगा बताओ तो? ऑक्सीडेशन नंबर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर करेंगे, तो उस टाइम क्या यूज करना है बेटा? कॉमन सेंस। यही एक रूल है, समझे? कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है, कॉमन सेंस यूज करना है। क्यों? अभी तुम्हें खुद हंसी आएगी, अभी देख ले। अबे नोट्स में मत लिख ले भाई, कॉमन सेंस, अरे रूल कोई अलग रूल नहीं है, बस मजे के लिए। अबे ये रूल मत लिख ले यार, घर वाले बोलेंगे ये क्या है, ठीक है। कॉमन सेंस मतलब क्या करना है, इसको यूज कैसे करना है, सुनना सुनना। हाँ अबे नोट्स यार, तुम लोगों को मजाक में कुछ, अबे कुछ नहीं है यार, इंक्रीज डिक्रीज करते टाइम थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। कैसे? सुनना, ये देखो, अब ये रिएक्शन है, P4 है, मैं ऐसा लिख देता हूं बेसिक मीडियम में। ध्यान सुनिएगा, बैलेंसिंग आप ही करेंगे, सुनिएगा। बेसिक मीडियम में P4 जो है ये किसमें चला जाता है? PH3, और ये किसमें चला जाता है? H2PO2 माइनस में। डिस्प्रपोर्शनेशन पहले बताइए आपको दिख रहा है यस और नो में कि नहीं? पहले ये बताइए आपको डिस्प्रपोर्शनेशन ये रिएक्शन में दिख रहा है? डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है क्या सर? यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पर कितना है? -3, यहां पर कितना आ गया सर? +2 -4, ये कितना हो गया? +1। डिस्प्रपोर्शनेशन आपको दिख रहा है? डिस्प्रपोर्शनेशन आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है यस और नो में? देख लो, दिख रहा है। अब कहां पर ऑप्शन कहां गलत होता है, सुनना। मैं तुमसे पूछूं डिक्रीज बताओ, तो डिक्रीज ना बेटा, ध्यान सुनना, इससे मत कैलकुलेट करना। तुम देखो इधर कितना एटम है? 1, तो कितने का डिक्रीज हुआ? 3 का। ध्यान सुनना, इसीलिए बोला कॉमन सेंस। क्यों? इधर तो भैया रिएक्टेंट एक ही है ना। कोई बोले कॉमन सेंस क्यों बोल रहे हो? रे भैया रिएक्टेंट एक ही है, अगर तूने इसको 4 कंसिडर कर लिया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए कॉमन सेंस लगाना है। क्यों? क्योंकि कोई बोले सर यहां 4 है, 4 कर दो। किसको 4? कैसे 4? सुन ले, क्या करना है, यहां पर एक आइटम है तो आप तुम कैसे देखोगे? 0 से चले -3, डिक्रीज कितने का हुआ? 3 का। यहां एक आइटम है इसीलिए 3 लिखा। तुम इसको मत देखना, इसको मत देखना, तुम किसको देखोगे? इसको देखोगे। यहां पर इंक्रीज कोई पूछेगा तो इंक्रीज कितने का हो रहा है? एक आइटम है तो इंक्रीज कितने का हो गया? 1 का। डिक्रीज और इंक्रीज आ गया क्या? डिक्रीज और इंक्रीज आ गया। प्लीज सुन लेना बेटा, अब ये लास्ट बैलेंसिंग है, सच बता रहा हूं, बैलेंसिंग खत्म, यही लास्ट बैलेंसिंग है, ये रिएक्शन की बैलेंसिंग फिनिश। हाँ टाटा बाय बाय हो जाएगा, हो जाए। सुनना,
सर आपने कोई बोले सर 4 फास्फोरस, रे बेटा इसीलिए बोला कॉमन सेंस, ये ऑब्वियस है, एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है, उसको बाद में बैलेंस करते, वो लास्ट में बैलेंस होगा, पहले इधर देख, डिक्रीज 3 का इंक्रीज। सर एक काम करो, कैसे बराबर करेंगे इसको? 3 से, पक्का? ये देखना, लिख दूं 3, लिख दूं 3, लिख दूं। अब देख ले भाई, जब मल्टीप्लाई करने से पहले बोला कॉमन सेंस लगाना, इसका मतलब ये था इंक्रीज बराबर हो गया डिक्रीज का। अब देख लो, शायद तुम्हारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब बराबर आ गया। 4 फास्फोरस घर से निकले, 4 फास्फोरस घर से निकले, बोले भैया हम चलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट होने, उसमें से एक कितने से डिक्रीज हो रहा है? 3 से, और 3 एटम कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? सर रिएक्शन आपका फास्फोरस बैलेंस हो गया क्या? फास्फोरस बैलेंस हो गया क्या? इंक्रीज और डिक्रीज बराबर हो गया क्या? इंक्रीज और डिक्रीज बराबर हो गया क्या? अगर कोई बोले सर 3 से इधर मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, नहीं करना है, इसीलिए बोला कॉमन सेंस। क्यों बेटा? अगर 3 से इधर कर दोगे 12 फास्फोरस हो जाएंगे, कभी जिंदगी में बैलेंस नहीं होगा। जो सिंगल रिएक्टेंट या सिंगल प्रोडक्ट है उसको सबसे लास्ट में बैलेंस कीजिए, उसको सबसे लास्ट में बैलेंस कीजिए। अब ये बैलेंस हो गया, इंक्रीज डिक्रीज बराबर हो गया, सारे रूल्स लग गए, खाली कॉमन सेंस लगाया कि भैया इधर 3 से करेंगे, इधर नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज हम बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि सर इधर 3 फास्फोरस, खुद से समझ लो, 4 फास्फोरस घर से निकले गड्डी लेके, ठीक है, गाना गा रहे थे, मैं निकला ऑक्सीडेशन लेके, ठीक है, एक बंदा क्या हुआ 3 से डिक्रीज हो गया, और 3 बंदे 1 से इंक्रीज हो गए, बस कहानी यही थी। सोच रहे हो कितना डिफिकल्ट है? बाकी की आगे की कहानी आप खुद कर लो, अब ये मैं क्या बताऊं, अब आगे की कहानी तो आपको ज्यादा अच्छे से पता है, अब शुरू हो जाओ। सर आगे क्या बोला गया था? सर आपका जब ये बैलेंस हो गया तो अब चार्ज बैलेंस करो, इधर 0 चार्ज, इधर -3, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 3OH माइनस? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 3OH माइनस? 3OH माइनस लिख सकता हूं। सर इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन, 6 3 कितना हो गया? इधर 3 हाइड्रोजन 6, ये कितना हो गया? 6 और 3 9। सर यहां पर 6H2 ऐड करना है, 6 हाइड्रोजन ऐड करना है, मतलब 3H2। ये लो बेटा, एक लाइन में बैलेंसिंग हो गई। बाकी की कहानी तो वही रहेगी, बस पहले स्टेप में ही कॉमन सेंस लगा देना, पहले स्टेप में ही कॉमन सेंस लगा देना, बाकी सारी कहानी वही रहेगी। यस, बाकी सारी कहानी वही रहने वाली है, जो भी है। बस पहला स्टेप जो गलती करता है ना भाई, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, वो बर्बाद ही कर देगा पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा बर्बाद कर देगा। बोलेगा सर हाँ, अब बोला कैसे? अरे भैया ये बैलेंस हो गया, अब चार्ज देख, इधर -3, इधर क्या करेंगे 0, तो 3OH माइनस, बेसिक मीडियम पहले ही बोल दिया था, 3OH माइनस जोड़ दो, H2O जोड़ दो। चलो एक काम करो, एक और क्वेश्चन लो, बैलेंस करो, बस हो गया बेटा। बेसिक मीडियम, चलो इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो, ट्राई करो इसको बैलेंस करने की, डिस्प्रपोर्शनेशन कम प्रपोर्शनेशन को बैलेंस करो भैया। अरे भाई साहब अभी क्वेश्चन तो आना है बाकी, कल एप्लीकेशन सिखाऊंगा। हो गया बैलेंसिंग हो गया तो कल एप्लीकेशन सिखाऊंगा। एप्लीकेशन तो ऐसे भी चालू करूंगा, लेकिन हाँ पहले देखते हैं कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। सर इधर कितना है 0, इधर कितना हो गया -1, इधर कितना हो गया +1। सर देखिएगा इंक्रीज और डिक्रीज ऐसे ही बराबर थे। डिक्रीज कितने का हो रहा है? डिक्रीज 1 का हो रहा है। इंक्रीज कितने का हो रहा है? सर इसमें कुछ करना भी है क्या? कुछ भी नहीं करना। सर डिक्रीज इंक्रीज बराबर थे, बस अब फिर से कॉमन सेंस लगाओ। सर इधर क्या करेंगे? अब चार्ज बैलेंस करो, हो गया। अब यहां पर 2 क्लोरीन निकले, 2 क्लोरीन घर से निकले थे सर, 2 क्लोरीन घर से निकले थे, एक से डिक्रीज हो गया, एक इंक्रीज हो गया। सर कुछ बैलेंस करना ही नहीं। चार्ज देखो -2, तो इधर क्या करूंगा 2OH माइनस कर दूंगा, 2OH माइनस कर दिया। सर उधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर क्या कर दूंगा 1 H2। लो बेटा हो गया बैलेंस, डन हो जाएगा। अरे भैया डन डना डन डन, खत्म। हो जाएगा, श्योर हो, देख लो। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन देखता हूं, बहुत हार्ड दे दूंगा, मैं पहले बता रहा हूं। अगर मैं डिसप्रपोर्शनेशन के बदले कम प्रपोर्शनेशन दे दूं तो तुम लोगों से नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो सकता ना तुम लोगों से बैलेंस। क्यों?
सर डिस्प्रपोर्शनेशन में रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई करने से पहले सोचना है। अगर मैंने कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे दी, अगर मैंने कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे दी तो कितने लोग हैं जो बैलेंस कर लेंगे? कौन है जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि सर इसको बैलेंस कर लेंगे? कितने लोग होंगे जो बैलेंस करके दिखा देंगे कि सर आओ तो, हाँ दो तो सही रिएक्शन, कहां पर बोल रहे हो, किधर का रिएक्शन, अभी के अभी बैलेंस करके दिखाएंगे, अभी का अभी बैलेंस करके दिखाएंगे। हो जाएगा क्या? अगर मैं ऐसा रिएक्शन दे दूं, अगर मैं ऐसा रिएक्शन दे दूं तो हो जाएगा क्या बैलेंस? श्योर हो? चलो खाली इतना ही बैलेंस करो पहले, मैं चाहता हूं इतना ही बैलेंस करो, बस इसी को बैलेंस करो। मीडियम छोड़ो पहले, तुम मीडियम छोड़ो, बेसिक मीडियम, पहले तुम इसको बैलेंस करके दिखा दो। मुझे बस इतना बता देना, दोनों साइड इसका कोफिशिएंट यहां पर x लिख देता हूं, इसका कोफिशिएंट y है और इसका कोफिशिएंट z है। मुझे ना x y z की वैल्यू बताओ, x y और z की वैल्यू बताओ, बस x y z की वैल्यू बता दो। H प्लस ओ एच माइनस तो आसान सा है, यहां पर देखते हैं कितने लोग होते हैं। ये कौन सा हो गया? कम प्रोपोर्शनेशन हो गया। ये कौन सा रिएक्शन है? कम प्रोपोर्शनेशन, मतलब दो लोग मिलके उल्टा हो गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन में उधर से आते थे अब इधर से जा रहे हैं। ऑब्वियस है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, आराम से करो। एक्स वाई जेड इंक्रीज और डिक्रीज बराबर करो पहले, एक्स वाई जेड इंक्रीज और डिक्रीज बराबर करो बेटा, जब तक बराबर नहीं करोगे दिक्कत आएगी। कितना हो जाएगा? यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहां पर -1 और यहां पर 0। डिक्रीज कितने का हो रहा है? 5 का। इंक्रीज कितने का हो रहा है? 1 का। डिक्रीज कितने का? 5 का। इंक्रीज कितने का हो रहा है भैया? 1 का हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। कैसे करेंगे अब? कैसे करेंगे अब? तो देख लो, डिक्रीज और इंक्रीज में इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। तो यहां पर क्या आ जाएगा देखना, हम लोग अब दोनों साइड ये देख लो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5Br माइनस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इधर हो जाएगा। इंक्रीज बराबर हो गया डिक्रीज के। इधर कितने ब्रोमीन हो गए? 5 और एक 6 हो गया। तो सर इधर कितना लिख दूं? ये मेरा आएगा क्या? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉमन सेंस लगाओ, इधर 5 ब्रोमीन है, इधर एक 6 हो गया, तो इधर कितना लिखना पड़ेगा? एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, 5 और जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 3। एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी जाएगी, एग्जाम हॉल में निकाल देना। 153। कैसे सर? यहां पर याद करो, मल्टीप्लाई नहीं करना था ना, इस साइड नहीं मल्टीप्लाई करना, इधर मल्टीप्लाई किया और देख लो सर 5, अब 5 ब्रोमीन और एक 6 ब्रोमीन इधर है रिएक्टेंट साइड, तो इधर कितना लिखना पड़ेगा? सर 3Br2 कर दे। अगर हम 3Br2 कर देंगे आंसर आ जाएगा, 3Br2 कर देंगे आंसर आ जाएगा, 3Br2 कर देंगे आंसर आ जाएगा। हो जाएगा। चलो अब हम लोग यहां पर अब क्वेश्चंस करने पे आते हैं, थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी निकल जाए। चलो आ जाओ, स्टार्ट करो। यहां पर देखना, अब जल्दी जल्दी करो भाई, खत्म करो ये सब खत्म करो। Br03 माइनस Br2 में जा रहा है, सर कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, मतलब हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग याद है? हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग याद है कैसे होता था? हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग याद है? Br03 माइनस Br2 में जा रहा है, मतलब ये कहां से कहां जा रहा है? सर +5 से 0 पे जा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे बताओगे? +5 से 0 जा रहा है, +5 से 0 जा रहा है। कितने होंगे? मैंने हाईलाइट किया एक चीज, बैलेंस्ड इक्वेशन हाईलाइट करिए, बैलेंस्ड इक्वेशन देख लीजिएगा। कुछ लोग जल्दी जल्दी में 5 ना लिख दें यहां पर। अरे यार सॉरी, यहां पे एक ऑप्शन था 5। अरे यार मजा ही खत्म हो गया, हंसे ही नहीं तुम लोग। मुझे लगा था 5 पे आएगा ऑप्शन, गलत बात है यार, मैंने देखा नहीं ऑप्शन। 5 5 नहीं हो सकता क्या?
ऐसे कैसे नहीं हो सकता, हम कैसे जी पाएंगे ऐसे, फिर तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो ब्रोमीन को इक्वल करो, ब्रोमीन इक्वल हुआ, उसके बाद सर 3H2O है तो 3H2 ऐड कर दो, 3H2 ऐड कर दो, इधर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, फिर H प्लस बैलेंस कर दो, 6H प्लस कर दो। अब चार्ज देखो भैया, चार्ज किसका कितना है, चार्ज किसका कितना है सर, देखोगे कितना चार्ज हुआ, इधर कितना है +6, इधर कितना है सर, इधर कितना है 0, यहां पर देखोगे +6 है, इधर कितना है 0, +6 है, और सॉरी -2, +6 -2 कितना हो गया, +6 -2 +4 हो गया, +4 हो गया, इधर देखोगे चार्ज +4 है, इधर कितना ऐड होगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स कितने ऐड करने हैं, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 2Br है, 3H2 ऐड कर, 6H2 है ना यार, क्या कर रहा हूं मैं, क्या हो गया यार, ऐसे संगति कहां पड़ गई मेरी, देखोगे यहां पर 6H2 होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी 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 सॉरी, 12H प्लस, ओह माय गॉड, 12 - 2 इसकी वैल्यू कितनी है +10 है, इधर कितना है 0 है, इधर कितना है 0, तो क्या मैं 10H प्लस ऐड कर, सॉरी इधर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा यार, अच्छा उधर करना है ना, हाइयर साइड ऐड करना है, देख लो 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, क्या आंसर कितना आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख रहे हो, अब बैलेंसिंग ऐसे ही कर गए तुम लोग, हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन, ओ भाई साहब ये तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, K2Cr2O7, K2Cr2O7 बेटा याद रखिएगा, Cr2O7 -2 लिख देता हूं इसको मैं, ये किससे रिएक्ट करेगा, I- से, क्या बना रहा है I2, और यहां पर इसका बन जाएगा Cr+3, देख लो इस रिएक्शन को बैलेंस करो और बताओ कितने, 1 मोल K2Cr2O7 से कितने मोल्स ऑफ I2 रिलीज होते हैं, 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 से कितने मोल्स ऑफ I2 रिलीज होते हैं, ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ क्या होगा, इस क्वेश्चन को बताओ, 1 मोल से कितने मोल्स रिएक्ट होते हैं, 1 मोल अगर Cr2O7 लेते हो तो उससे कितने मोल्स ऑफ I2 गैस रिलीज होगा, बता सकते हो क्या, बैलेंसिंग करो, एक लाइन की बैलेंसिंग फटाफट खत्म कीजिए, फटाफट फिनिश कीजिए जल्दी, कितना आएगा, कितना आ जाएगा सर, यहां पर पहले क्रोमियम बैलेंस करेंगे, आयोडीन बैलेंस कर देंगे, ठीक है, ये कितना है सर, यहां पर देखोगे इसका +6 है, यहां -1 है, यहां 0 है, यहां +3 है, सर हम सीधा सीधा अब देख एग्जाम हॉल में हम ऐसे निकालेंगे, डिक्रीज कितने का 6 का, इंक्रीज कितने का सर, इंक्रीज 2 का, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 3, हो गया, 1 मोल से कितना हो जाएगा, बाकी चार्ज वार छोड़ दे, अभी बता सकता है 1 मोल से कितना हो जाएगा, 3 मोल रिलीज होगा, आंसर कितना आ जाएगा 3, बाकी पूरा चार्ज बैलेंस करना है तो वो भी बैलेंस कर सकते हैं, कैसे, ये लो, कैसे करेंगे तो ये लो, ये कितना चार्ज है इधर -2 और -6, -2 -6 कितना हो गया -8 हो गया, इधर कितना चार्ज है +6, H प्लस किधर ऐड करेंगे, एसिडिक मीडियम है, किधर ऐड करेंगे, इधर हम लोग 14H प्लस ऐड कर दें, क्या 14H प्लस ऐड करेंगे तो ये टोटल चार्ज कितना हो जाएगा +6, तो 14H प्लस ऐड कर दो, 14H प्लस ऐड कर दो, 14H प्लस ऐड कर दो, और अब 14 हाइड्रोजन है तो इधर कितना वाटर ऐड कर दूंगा 7H2, तो पूरा रिएक्शन भी बैलेंस हो गया, पूरा रिएक्शन भी बैलेंस हो गया, हो जाएगा, तो बस यही है, कितना आंसर आएगा, 1 मोल Cr2O7 से कितना मोल I2 आएगा सर, 3 मोल्स ऑफ I2 आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द, ओ भाई साहब सी इज द करेक्ट आंसर, 1 मोल से 3 मोल्स ऑफ I2 निकल जाएगा, इंक्रीज 4 का ले लिए, कैसे इंक्रीज 4 का हो गया भाई, I- से I2 जा रहा था, 2 आयोडीन के एटम्स थे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताइए, इस रिएक्शन में हाफ रिएक्शन है बेटा, मैं तो ये बोलूंगा इस हाफ रिएक्शन को आप लोग बैलेंस कीजिए, इस हाफ रिएक्शन को आप लोग बैलेंस कीजिए, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताना है, ये हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताइएगा कैसे निकलेगा, एसिडिक मीडियम है दिख रहा होगा, एसिडिक मीडियम है दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताइए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा कल? हाँ, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर फ्राइडे से फ्रेश स्टार्ट, इक्विलिब्रियम एकदम फ्रेश स्टार्ट। उसके बाद इक्विलिब्रियम अच्छा खासा चलेगा, ठीक है। कितना आएगा, कैसे रिएक्शन बैलेंस करेंगे? यहां पर बिस्मथ का देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, कितना +3 हो गया, देखो अपने पास। अब 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3H2 ऐड कर दिया, 3H2 ऐड कर दिया। सर इधर 3 ऑक्सीजन हो गए तो इधर कितना H+ होगा, 6H+ होगा। क्या हम ऑक्सीडेशन कर ही क्यों रहे? हाफ रिएक्शन है तो हाफ ही रिएक्शन से कर देते हैं यार, ऑक्सीडेशन क्यों ही करना है। 6H+ हो गया। इधर कितना चार्ज, +6 -1 कितना हो गया, +5 हो गया। ये देखना +3 और 0 मतलब +3 हो गया। इलेक्ट्रॉन्स किधर ऐड करूं, इलेक्ट्रॉन्स किधर, जिधर ज्यादा चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि सर ये -2 हो गया, +3 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा, क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा, हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। क्या बोल रहा है, ये रिएक्शन दी हुई है, ध्यान सुनना, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका बोल रहा है आयनिक फॉर्म लिखिए, मतलब उसको लिखिए जिसके कारण आप बैलेंसिंग करते हैं, इसको लिखिए जिसके कारण आप बैलेंसिंग करते हैं। पोटेशियम शुरू में भी वही रहा, लास्ट में भी वही रहा, कोई लॉजिक नहीं। कैसे लिखेंगे ये देखना। अब 6K+, ये देखना अपने पास 6K + 2K+, कोई लॉजिक नहीं है। ये देखो 6K + 2K+, उधर 8K+, कोई लॉजिक नहीं है। ये सब लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। उसको लिखो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उस तरह से लिखो। कौन सा आयनिक इक्वेशन है जिसको आप बैलेंस कर सकते हो? कौन सा आयनिक इक्वेशन है? पोटेशियम पहले भी +1 में है, बाद में भी +1 में है, तो लिखने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। जो चेंज हो रहा है उसको लिखो। I2 है, 3I2। क्या होगा, जो चेंज हो रहा है। अब पोटेशियम लिखने का कोई लॉजिक नहीं है ना भाई, वो तो शुरू से लेकर लास्ट तक सेम ही रहा ना, तो कोई कोई लॉजिक ही नहीं बनता उसका, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। हो जाएगा, डन डन डना डन डन, खत्म। हाँ, एक बात बताएं, क्या हो जाएगा सर? ये वाला आंसर होगा सर, ये वाला आंसर होगा। बाकी जगह पर ये बस मजे ले रहा है, ये K+ लिख के क्या मजे ले रहा है भाई तू? 6K + 2K+ कुछ भी लिख रहा है। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, श्योर हो। एक बात बताऊं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। अब एक बात बताता हूं थोड़ा सा, जैसे अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस तरह का क्वेश्चन, अरे सॉरी, इसका क्या आंसर था, इसका क्या आंसर था? अब ए था ना, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, बता रहा है, बोल रहा है कि सर हाफ रिएक्शन है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, बता सकते हो? कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा इस हाफ रिएक्शन में? कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन? हाँ बेटा, बस सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज खत्म हो गया। ये तो कल ही होना था लेकिन अब आज हो गया, ठीक है। हाँ, और क्या क्या होगा यहां पर? क्लोरीन का ये देख लो सर, इधर क्या करोगे, 3H2O लिखोगे, 3H2O लिखोगे सर, सॉरी 6H2O पे क्या कर रहा हूं मैं, 6H2O लिखोगे, 6 ऑक्सीजन उधर है, 6 ऑक्सीजन। सर इधर क्या करोगे, 12H+ लिख दोगे। सर एसिडिक मीडियम मान लेते, तो एसिडिक मीडियम में 12H+, +12 -2 +10 है, इधर क्या है 0, +10 और 0 क्या करूंगा मैं? सर इधर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा, क्या 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, क्या आंसर क्या आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर भाई मन ना करे ना तो ऐसे भी निकाल सकते थे, पता है इसका शॉर्टकट क्या है? बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं। ये देखो, ये देखना, सीधा सीधा दिख रहा है, क्लोरीन पे कितना चार्ज है, +5, कितना हो रहा है 0। एक बात बताओ, ये जो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हो रहा है, 10 का ही तो हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्यों हो रहा है सर? डिक्रीज +5 से 0, 2 क्लोरीन 0। सर डिक्रीज किसके कारण होता है? जब आप इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, गेन करते हो। एक लाइन में भी 1 सेकेंड में आंसर भी आ जाएगा कि सर आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर लो, +5 से 0 जा रहे हो, सर 2 क्लोरीन कितना डिक्रीज हो रहा है, 10 का। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर
पर क्यों होता है? बिकॉज आप क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन गेन करते हो। इलेक्ट्रॉन क्या करते हो? आप गेन करते हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप मॉड्यूल करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ये हमें कल करना है, आज नहीं। आज, हाँ आज नहीं, आज बहुत बैलेंसिंग हो गई यार जिंदगी बिना बैलेंस। एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन याद करो, हमने एक चीज पढ़ी थी, नॉर्मेलिटी पढ़ी थी शायद। वंस अपॉन ए टाइम कभी नॉर्मेलिटी पढ़ी थी या कभी इक्विवेलेंट मास पढ़ा था, कभी याद है क्या? इक्विवेलेंट मास याद है क्या? इक्विवेलेंट मास याद है क्या? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। जिन लोगों को याद ना आए एक बार मोल कॉन्सेप्ट में जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो कल तो हम लोग मिल ही रहे हैं, कल तो हम लोग खत्म करेंगे। नॉर्मेलिटी याद आ रहा है? याद आ रहा है? जिन लोगों को याद ना आए एक बार जाइए उसको पढ़ के देखिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। बाकी कल हम इसको भी देखेंगे। इसके एप्लीकेशन में नॉर्मेलिटी है, इक्विवेलेंट मास है, टाइट्रेशन है एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। इसको फिनिश करके लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होगा। कल छोटा छोटा टॉपिक है, कल तो मतलब ज्यादा मजा भी नहीं आएगा, आज मजेदार चीज थी। एंड द लास्ट वन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और फिर इसको, इस कहानी को, इसके प्यार के अंजाम को हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, जब 12th क्लास में मिलेंगे, तो यहां से हमारा एक नया चैप्टर चालू होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कुछ लोगों को याद भी आ गया यार, क्या बात है यार, कभी कभी दिल जीत लेते हो। कितने लोगों को याद आ गया? बोल रहे नॉर्मेलिटी कुछ नहीं, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर होता था। वेरी गुड बेटा, जाके देखना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर होता था। सर इक्विवेलेंट मास क्या होता था? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता था। एक बार जाके पढ़ के आइएगा ताकि कल आपको थोड़ा आसान लगे, नहीं तो बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फ्रेश स्टार्ट कल नहीं परसों, ठीक है? फ्रेश स्टार्ट कल नहीं परसों करना है, ठीक है ना? फ्रेश स्टार्ट कल नहीं परसों करना है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। आज का डीपीपी जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? डीपीपी अटेम्प्ट कीजिए, ओके? तो चलो भैया, कल, हाँ कल का लेक्चर बहुत प्यारा प्यारा सा, छोटू सा, 2 चीज पढ़ो खत्म हो गया, 2 चीज पढ़ो ये खत्म हो गया। कहने को 4-5 टॉपिक है, लेकिन भैया कल छोटू चीजें करनी है, हो जाएगा। तो कल मिलते हैं। मोलारिटी नॉर्मेलिटी ये सब पढ़ के आइएगा ताकि आपको आसान लगे, नहीं तो बेटा सच बता रहा हूं, कोई बोले सब पुराना पूरा रिवाइज कराओ, नहीं करा सकता, इसीलिए बोल रहा हूं पढ़ के आना, ठीक है? एकदम मजा आया, बैलेंस हो गया, देख रहे हो? एक साइड सोच रहे हो बैलेंसिंग कैसे करनी है, एक साइड स्कूल है, एक साइड हम लोग है, बैलेंस कर रहे हैं। उधर उस साइड घर वाले भी हैं, कभी घर वाले स्कूल साइड शिफ्ट हो जाते, कभी घर वाले इस साइड शिफ्ट हो जाते। घर वालों का देखा है स्टैंडर्ड, जैसे ही तुम्हारा एग्जाम स्कूल का खत्म होगा, घर वाले बोले जल्दी 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 पढ़ लो, और जैसे ही स्कूल में एग्जाम होना शुरू होगा, बेटा स्कूल के लिए पढ़ो, मैम बोल रही थी, सर बोल रहे थे। हाँ तो ऐसा ही होता है, बैलेंस करते जाइए। मॉड्यूल के क्वेश्चंस बेटा बैलेंसिंग के कर लो, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स बेटा अगर नहीं आता है प्लीज उसको रिवाइज करो। मुझे लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स, आज थर्मोडायनेमिक्स का माइंड मैप चला जा चुका है ऐप में, उससे देख सकते हो, कर सकते हो, ओके? चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए ब्लॉग नंबर 5, और कल विदा लेंगे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन, कल आपसे विदा लेने आएगा और फिर वो अगले साल मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय कीजिए, कल रेडॉक्स रिएक्शन फिनिश करते हैं। ओके बाय बाय।